हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कल देखा था लैनचैन के लिए शिचैन लड़की ढूंढ रहा था, और ओमेगा अगर कोई मिल जाए जेंट्स में ही तब भी उसको चलता, लेकिन कोई ऐसा मिल नहीं रहा था। और हमारे जियानचन और शिचैन जाके कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी के मज़े ले रहे थे। अब जियानचन से शिचैन कहते हैं, तुम ही कोई ओमेगा ढूंढ दो जो मेरे ब्रदर के लिए एकदम परफेक्ट हो, क्योंकि मेरे ब्रदर की लिस्ट बहुत लंबी है और ये लिस्ट मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा। तब हमारा जियानचन कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने ब्रदर से बात करने के लिए, और अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। तब शिचैन कहते हैं, ऐसा मत बोलो, मैं जल्दी से जल्द कोई ना कोई ओमेगा या फिर कोई लड़की ढूंढ लूँगा। तब जियानचन इस बात पे कुछ नहीं कहता है और अपना कॉफ़ी ख़त्म करता है और जाने लगता है। तब शिचैन कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो जियानचन, और आजकल तो तुम मुझसे मिलते ही नहीं हो ज़्यादा, मेरे लिए टाइम भी नहीं निकालते हो। तब जियानचन कहता है, सॉरी पर मैं नहीं रुक सकता, मेरी डांस क्लास है और मुझे वो क्लास लेनी ज़रूरी है। तब शिचैन कहते हैं, तुम्हारी डांस क्लास, तुम कब से डांस करने लगे? तब जियानचन कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता रहता शिचैन, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में ध्यान रखना चाहिए। तुम अपने भाई के कामों में इतने फंसे रहते हो कि तुम मेरे बारे में ध्यान नहीं देते, इसीलिए तुमको पता ही नहीं चला मैंने कब डांस क्लास ज्वाइन कर लिया। तब शिचैन कहते हैं, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा काम में था इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तब कहता है जियानचन, मुझे नहीं पता, तुम एकदम यूज़लेस हो और तुम्हें डेट करते के मैं पछता रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत ही बढ़ाते हो। तब शिचैन कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, चैन मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो और मैं अब से तुम्हारे ऊपर ध्यान दूँगा। तब जियानचन थोड़ा आगे जाके स्माइल कर रहा था, तभी पीछे से जाते हैं शिचैन और गले लगा लेते हैं। कहते हैं, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, अब से मैं तुम्हारे हर चीज़ पे ध्यान दूँगा। तब जियानचन कहता है, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर अभी जल्दी चलो, मुझे अपने डांस क्लासेस के लिए पहुँचना है। तब शिचैन कहते हैं, अच्छा ठीक है, और शिचैन लेके जाने लगते हैं जियानचन को लेके जाते समय कहते हैं, मुझे पता है तुम ये नाटक कर रहे थे ना, तुम मेरे साथ कभी नहीं ब्रेकअप करोगे, तुम बस ऐसे कहते हो। तब कहता है जियानचन कि हाँ, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, इसीलिए तुम मेरे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो, पर मैं अगर तुमसे नाराज़ हो गया तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तब हमारे लैन शिचैन कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अब से नहीं नाराज़ करूँगा और मैं तुम्हारी बातें एकदम अच्छे से सुना करूँगा, एकदम आंखें खोल खोल के। तब हंसने लगता है जियानचन और कहता है, अच्छा ठीक है, थोड़ा तेज़ चलाओ, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे और मेरी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। तब लैन शिचैन कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टाइम से पहुंचा दूंगा, इसी बहाने मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। तब जियानचन कहता है, अच्छा ठीक है चलो। तो फिर ऐसे ही बातें करते हुए वो लोग डांस क्लास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जियानचन उतरता है और अंदर जाने लगता है। तब शिचैन कहते हैं, मुझे पहले गले तो लगाओ, तुम मुझे गले लगाते ही नहीं हो, ऐसे ही चले जाते हो। तब कहता है जियानचन, अरे मैं तो अपनी क्लासेस के चक्कर में भूल गया, लेट हो गया था। फिर दौड़ के जाता है जियानचन और शिचैन को गले लगा लेता है। फिर उसके बाद क्लास में जाने लगता है। तभी जियानचन एक लड़के से टकरा जाता है और वो लड़का नीचे गिर जाता है। तब जियानचन कहता है, तुम ठीक तो हो, हेलो तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तब वो लड़का कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और वो लड़का खड़ा होता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने मोबाइल में देख रहा था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तब जियानचन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं ध्यान दिया और मैं जल्दी में जा रहा था। तब विंग कहता है, आप यहाँ पे डांस सीखने आते हैं क्या? तब जियानचन कहता है, हाँ मैं सीखने आता हूँ। और जियानचन विंग से बातें करते हुए अंदर जाने लगता है और शिचैन खड़े होकर बस देख रहे थे। तब
विंग कहता है ओह मैं भी न्यू हूँ इस क्लास में, मैं भी आज ही आया हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है। तब जियानचन कहता है ओह ये तो अच्छी बात है, चलो तुम मेरे साथ चलो। तब विंग को जियानचन अपने साथ लेके जाने लगता है और उससे कहता है तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ रहते थे। तब विंग कहता है मैं लंदन में रहता था और मैं वहाँ पे अपनी पढ़ाई करता था, पर मेरे फादर की तबीयत अब ठीक नहीं रहती और मैं अपने फादर के साथ रहना चाहता था, इसीलिए मैं चला आया। तब जियानचन कहता है ओ तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ नहीं रहती है क्या। तब विंग कहता है सॉरी पर मेरी मदर नहीं है, वो मुझे बचपन में ही छोड़ कर चली गई। तब कहता है जियानचन ओह सॉरी तुम्हारे लॉस के लिए, मैं पूछना नहीं चाहता था पर आई थिंक मैंने गलत टाइम पे पूछ लिया, बाद में मुझे पता ही चल जाता। तब विंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा और मैं खुश हूँ। देखिए मैं अपने फादर के साथ बहुत खुश रहता हूँ। तो ये पॉजिटिव एनर्जी देख के जियानचन भी थोड़ा स्माइल करता है और विंग के साथ क्लास में जाता है और दोनों क्लास में जाने के बाद डांस सीखने लगते हैं उनके टीचर्स से। वो टीचर भी बहुत स्वीट थे और बहुत अच्छे से बातें करते थे। फ्रेंड्स अगर थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और वही लोग बोल रहे हैं, मैं उनको चुप भी नहीं करा सकती। तो चलिए आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। और विंग को अब वहाँ पे बहुत मज़ा आता है जियानचन के साथ और वहाँ के टीचरों के साथ। फिर छुट्टी के टाइम विंग जाने लगता है। तब जियानचन कहता है चलो विंग मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तब विंग कहता है नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा। तब जियानचन कहता है अरे चलो मेरा बॉयफ्रेंड आएगा मुझे लेने के लिए और मैं तुम्हें भी छोड़ दूँगा। तब विंग कहता है पर मैं चला जाऊँगा जियानचन, तुम्हें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जियानचन कहता है अरे तुम मेरे फ्रेंड हो और मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी ना जाने दे सकता हूँ। और विंग को जल्दी से लेके जाने लगता है अपनी कार में और जियानचन लेके जाता है विंग को कार में। तब शिचैन देखते हैं तो कहते हैं ये कौन है। तब जियानचन बताता है कि विंग उसका न्यू फ्रेंड है और आज ही दोनों फ्रेंड बने हैं और आज विंग का फर्स्ट डे था। ये सुन के शिचैन हाथ मिलाते हैं और कहते हैं बैठ जाओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब जियानचन के कहने पे बैठ जाता है और लैन शिचैन भी कह रहे थे, तो इसीलिए विंग ज़्यादा ना नुकुर नहीं करता है और चुपचाप बैठ जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे विंग रास्ता बता रहा था वैसे शिचैन लेके जा रहे थे विंग को। जब विंग और शिचैन घर के सामने पहुंचते हैं तब शिचैन शॉक हो जाते हैं। फिर विंग से पूछते हैं क्या तुम इस घर में रहते हो। तब विंग कहता है जी हाँ ये मेरा ही घर है। तब लैन शिचैन कहते हैं तुम यहाँ क्यों रहते हो, तुम किसके साथ रहते हो, मतलब ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। तब विंग कहता है अपना सिर खुजलाते हुए मैं तो यहाँ अपने फादर के साथ रहता हूँ और मेरे फादर यहाँ पे बहुत दिन से रहते हैं, मैं अभी लंदन से पढ़ के आया हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम तक अपने फादर के साथ रहूँगा। फिर मुझे कोई जॉब मिल जाएगी तो मैं जहाँ पे जॉब मिली रहेगी वहाँ पे मैं शिफ्ट हो जाऊँगा और अपने फादर को भी वहाँ ले जाऊँगा और मैं वहाँ पे जॉब भी करूँगा और अपनी डांस क्लासेस भी देखूँगा। तब जियानचन कहता है अरे विंग रिलैक्स हो जाओ, इसने जितने सारे क्वेश्चन पूछे उतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। शिचैन ऐसे ही जब एक्साइटेड हो जाता है या फिर कोई शौक लगता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें याद कर करके किसी भी क्वेश्चंस के आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। तब विंग कहता है वैसे आप क्यों पूछ रहे थे यहाँ पे आने के बाद। तब जियानचन कहता है मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं यहाँ के जो अंकल हैं इस घर में जो रहते हैं मिस्टर वी, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे अंकल हैं, तो मैंने इसीलिए तुमसे पूछ लिया। तब विंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, वो मेरे फादर हैं और मैं अब उनके साथ ही रहूँगा। तब जियानचन कहता है ओह ये तो अच्छी बात है, अब तो हमारा मिलना जुलना लगा रहेगा क्योंकि मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा, आखिर में तुम मेरे अंकल के लड़के हो। तब विंग हल्का सा नोट करता है और जियानचन को बाय करके चला जाता है। तब विंग के जाने के बाद जियानचन और लैन शिचैन दोनों लोग विंग को ही देख रहे थे। तब जियानचन कहता है तुम विंग को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो, तुम्हें विंग को देखने की क्या ज़रूरत है जब मैं तुम्हारे सामने हूँ। तब शिचैन कहते हैं ओ जियानचन तुम इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, मुझे ये लड़का बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा तुम्हें। तब जियानचन कहता है अच्छा तो है पर
क्या तुम ये सोच रहे हो कि मुझसे ब्रेकअप करने के बाद तुम इसके साथ रहोगे, इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाओगे? तब कहता है शिचैन, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं इसको अपना बॉयफ्रेंड थोड़ी ना बनाऊंगा, मैं तो सोच रहा था अगर ये मेरे ब्रदर के लाइफ में आ जाए तो कैसे रहेगा। तब जियान चैन कहता है, तुम्हारा ब्रदर इसको अपने पास आने देगा तब ना। तब शिचैन कहता है, अरे तुम टेंशन मत लो, भाई को ये लड़का पसंद आएगा, क्योंकि देखो इसकी लिप्स के नीचे मोल है, तो ऐसा लड़का भाई को चाहिए था तो मुझे मिल गया। तब शिचैन की बातें सुन के अपने सर पे हाथ मार लेता है। जियान कहता है, तुम पागल हो क्या, एक मोल देख के तुम्हारे भाई को इस विंग के ऊपर दिल आ जाएगा। तब लैन शिचैन कहते हैं, अरे हो सकता है आ जाए, हो सकता है बाय लक गॉड हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए, हमारे प्यार को देख के हमारी अधूरी कहानी ना रह जाए। तब लैन शिचैन की बातें सुन के जियान कहता है, अच्छा अपनी बकवासें बंद करो और मुझे मेरे घर पे लेके चलो, तुम्हें पता है ना कि मुझे टाइम से पहुंचना रहता है और अपनी शीजे को बताना रहता है कि मैं आ गया हूँ। तब लैन शिचैन कहते हैं, आखिर में ये तुम्हारी शीजे रहती कहाँ है, मुझे तुम पहले ये बताओ। तुम्हारी शीजे से ना मैं कभी मिला हूँ, ना कभी वो तुम्हारे घर आती हैं, वो बस तुमसे कॉल पे ही तुम्हारा सारा डिटेल्स लेती हैं। तुम कभी अपने शीजे से मुझे मिलवा दो, मैं उन्हें समझा दूंगा कि ऐसे केयर नहीं होता है बस फ़ोन पे, मैं उन्हें कहूँगा घर आके वो तुम्हारी केयर करें। तब शिचैन की बातें सुन के जियान गुस्सा होने लगा था और कहता है, तुम चुपचाप रहो, अगर तुमने ज़्यादा कुछ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। तब लैन शिचैन कहते हैं, पर कार तो मेरी है। तब जियान कहता है, ओह कार तुम्हारी है तो मैं उतर के यहाँ से चला जाता हूँ। पर शिचैन और ज़्यादा नाटक नहीं करते हैं और ले जाके छोड़ देते हैं घर के सामने जियान को, और जियान अपने घर में चला जाता है। फिर शिचैन खुश होते हुए जब आता है लैन मेंशन में, वहाँ पे मिस्टर वी, लैन जैन और 2-3 लोग थे जिनसे लैन जैन बातें कर रहा था और शिचैन गाना गाते हुए आ रहे थे। तब लैन जैन कहता है, क्या हुआ ब्रदर, आप ऐसे गाना क्यों गा रहे हैं, आप इतने खुश क्यों हैं? तब शिचैन बोलते हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ वांग जी, तुमको क्या पता, मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे आज एक ऐसा ओमेगा मिला जो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, तुमने जैसा कहा था उसके लिप्स के नीचे मोल हो, मुझे वैसा ही ओमेगा मिला है। तब लैन कहता है, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, मैंने तो मजाक में कहा था, ऐसा आपको इतनी जल्दी मिल गया? तब लैन शिचैन कहते हैं, हाँ मुझे जल्दी मिल गया और मैं उसे तुमसे जल्दी मिलवाने वाला भी हूँ और तुम लोग उससे मिलके शॉक हो जाओगे और अंकल आप तो एकदम अपनी आंखें बड़ी कर लोगे। तब मिस्टर भी कहते हैं, मैं क्यों आंखें बड़ी करूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तब शिचैन कहते हैं, नहीं अंकल आपको ज़्यादा शौक लगेगा, इसीलिए आप तैयार रहना वो शौक खाने के लिए, कल मैं उस ओमेगा को लेके आऊँगा यहाँ पे। तब मिस्टर भी कहते हैं, मैं भले बूढ़ा हो गया हूँ पर मैं इतनी जल्दी शौक में जाने वाला नहीं हूँ और मुझे पता है तुम कोई ना कोई ऐसी बदमाशी करोगे जिस वजह से हम परेशान हो जाएंगे, पर तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। तब लैन शिचैन हंसने लगते हैं और वांग जी कहता है, ब्रदर आप अपने कमरे में अब जाओ और मैं जा रहा हूँ काम से बाहर। तब शिचैन कहते हैं, अच्छा ठीक है वांग जी तुम जाओ और मैं भी जा रहा हूँ, पर कल प्लीज़ सब लोग तैयार रहना, कल शाम को मैं इसी टाइम लेके आऊँगा। तब सब लोग शिचैन की बातें इग्नोर करके चले जाते हैं और शिचैन देखते हैं कि सब लोग उनकी बातें इग्नोर कर रहे हैं तो वो भी अपने रूम में चले जाते हैं और अपने रूम में जाके फ्रेश होके फिर जियान से बातें करने लगते हैं। और लैन जैन अपने काम को ख़त्म करके जब रात में आता है तब वो सोने जाता है तो उसके दिमाग में बस विंग की ही इमेजेस आ रहे थे। जब उसने पहली बार विंग को देखा था उस ओल्ड लेडी की हेल्प करते हुए, तब से विंग के दिमाग में लैन जैन के दिमाग में विंग की इमेज छप गई थी और वो सोच रहा था वो लड़का कौन था, कहाँ रहता था, ये सब सोच रहा था, पर उसको इन सब के बारे में अभी पता नहीं था और वो किसी को बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अगर लैन शिचैन को पता चल जाएगा तब लैन शिचैन उसे बहुत चिढ़ाएंगे और हमेशा चिढ़ाते रहेंगे। इसलिए लैन जैन नहीं चाहता था कि लैन शिचैन को पता चले और ऐसे ही लैन जैन भी सो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में
शिचैन तैयार होके बाहर जाने लगते हैं। तब लैनचैन कहता है ब्रदर आके ब्रेकफास्ट तो कर लो मेरे साथ, आप कहाँ जा रहे हो। तब शिचैन कहते हैं वांग जी मुझे माफ़ कर दो बट मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है और आज मैं उसको टाइम देने वाला हूँ। तब कहते हैं लैनचैन अच्छा ठीक है ब्रदर आप जाओ, पर आपका बॉयफ्रेंड आपको इतना पसंद करता है। तब शिचैन कहते हैं और क्या, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत पसंद करता है और वो मेरे साथ ही रहेगा। तब लैनचैन कहता है ठीक है ब्रदर जाओ और मुझे मत पकाओ। तब शिचैन कहते हैं नहीं वांग जी, तुम्हें भी जल्दी से एक बॉयफ्रेंड मिलने वाला है जो मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा जैसा तुमने मुझे बताया है, और तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें सिंगल नहीं रहने दूंगा, हमारी शादी एक साथ ही होगी। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है ब्रदर आप जाओ। और लैनचैन इरिटेट हो रहा था इसलिए वो बार बार शिचैन को कह रहा था जाने के लिए। फिर शिचैन हंसते हुए चले जाते हैं, वो जान रहे थे कि लैनचैन इरिटेट हो रहा है। फिर शिचैन डायरेक्ट पहुंचते हैं जियान-चैन के घर। जियान-चैन के घर जाने के बाद जियान-चैन को बुलाते हैं। तब जियान-चैन अभी ब्रेकफास्ट कर रहा था और वो कहता है तुम इतनी सुबह सुबह कब आ गए और तुम्हारे पास आज टाइम है क्या। तब शिचैन कहते हैं मैंने कल तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूँगा और तुम ऐसे कह रहे हो। तब जियान-चैन कहता है अच्छा ठीक है आओ तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो क्योंकि मुझे लगता है तुमने किया नहीं है। तब शिचैन कहते हैं हाँ मैंने किया नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ करना था। तब शिचैन की बातें सुन के उन्हें अंदर लेके जाता है जियान-चैन और उन्हें कराने लगता है ब्रेकफास्ट। शिचैन कहते हैं क्या तुम्हारे पास विंग का नंबर है। तब जियान-चैन कहता है नहीं मेरे पास तो नहीं है विंग का नंबर। क्यों, तुम्हें क्या होगा विंग का नंबर। तब जियान-चैन की बातें सुनकर लैन शिचैन कहते हैं ओह तब मुझे विंग के घर ही जाना पड़ेगा, तुम उसका नंबर नहीं ले पा रहे थे। तब जियान-चैन कहता है अरे मैं एक ही दिन में उसका नंबर कैसे ले लेता, हम थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ी हमारी फ्रेंडशिप और आगे बढ़ेगी तब हम नंबर एक्सचेंज कर लेंगे, इतनी जल्दी कौन किसका नंबर लेता है। तब लैन शिचैन कहता है अच्छा ठीक है पर चलो हम विंग के घर चलते हैं, मुझे विंग से कुछ बात करनी है। तब जियान-चैन कहता है पर क्या बातें करनी है तुम्हें। तब क्योंकि अभी जियान-चैन जेलस हो रहा था इसलिए वो कह रहा था तुम्हें विंग से क्या बातें करनी है। तब लैन शिचैन कहते हैं अरे इतना जेलस मत हो, मैं अपने भाई के लिए विंग को सेट करना चाहता हूँ इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ और तुम बस मेरे साथ चलो और आज मैं विंग को अपने घर लेके जाऊँगा, आज सबको शौक मिलेगा। तब शिचैन की बातें सुन के जियान-चैन कहता है कहीं तुम कोई खुराफात तो करने वाले नहीं हो। तब कहते हैं लैन शिचैन अरे तुम बस मेरा साथ दो और कुछ नहीं, और विंग को चलो लेके आते हैं। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल जाते हैं। पहले अपने कॉलेज जाता है जियान-चैन अपना कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करने, क्योंकि जियान-चैन अभी पढ़ रहा था यहाँ पे, मतलब आके उस जगह पे पढ़ रहा था कॉलेज में, इसीलिए उनके साथ लैन शिचैन भी गए थे। फिर वहाँ से निकलने के बाद वो लोग जाते हैं विंग के घर। विंग के घर वो लोग 11 बजे पहुँचे थे। तब वहाँ पे एक सर्वेंट आके डोर खोलती है। तब वो लोग पूछते हैं विंग कहाँ है। तब वो बताती है कि विंग अभी सो रहा है। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं क्या विंग अभी सो रहा है। तब कहते हैं हाँ, और दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं और विंग को जगाने के लिए भेज देते हैं और वो सर्वेंट जाके विंग को बुला के लाती है। तब विंग 1-1.5 घंटे बाद आता है और कहता है अरे गग्गा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तब शिचैन कहते हैं तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ जाना है मेरे घर। तब विंग कहता है क्या आपके घर, पर आपके घर क्यों। तब शिचैन कहते हैं अरे तुम तैयार होके आओ तो तुम्हें मज़ा आएगा, तुम्हें एक शौक मिलेगा तुम्हें भी। तब विंग कहता है ठीक है गग्गा मुझे आप टाइम दो और मैं तैयार होके आता हूँ, पर मेरी डांस क्लास है, मैं पहले डांस क्लास जाऊँगा। तब उसकी बातें सुन के जियान-चैन कहता है हाँ मेरी भी डांस क्लास है, मैं भी पहले डांस क्लास जाऊँगा फिर उसके बाद जाऊँगा तुम्हारे घर। तब लैन शिचैन कहते हैं अच्छा ठीक है चलो मैं तुम लोगों को डांस क्लास छोड़ दूँगा, फिर मैं जाऊँगा काम करूँगा, फिर तुम दोनों को लेके जाऊँगा। तब दोनों मान जाते हैं विंग और जियान-चैन। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे आखिर में विंग जब पहुंचेगा लैन-चैन के सामने तब क्या होगा और मिस्टर वी का क्या रिएक्शन होगा। और जो मैंने बताया है कि शिचैन के बॉयफ्रेंड के बारे में लैन-चैन जानता है और फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था शिचैन नहीं जानते हैं, तब मैंने उनको छोटा भाई बनाया था, इसलिए छोटा भाई अपने ब्रदर मतलब अपने बड़े भाई से छुपा रहा था। पर
अब मैंने स्टोरी में चेंजेस कर दिए हैं कि अब लैन शिचान बड़े भाई हैं, तब अब वो नहीं छिपा रहे हैं लैन से। लैन को पता है, लेकिन इनके सामने अब ये शर्त है कि इन दोनों की शादी एक साथ होगी। इसीलिए हमारे लैन शिचान ढूंढ रहे हैं लैन के लिए एक ओमेगा। आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको एकदम अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। आज के लिए था लैन के पास ले जाने के लिए विंग को शिचान बहुत एक्साइटेड थे और जियान को भी तैयार कर लिए थे कि तुमको भी चलना है, पर विंग ने कहा था कि जब वो अपने डांस क्लास ख़त्म कर लेगा तब जाएगा। तब अब आगे देखते हैं। शिचान ले जाके विंग को और जियान को डांस क्लास छोड़ देते हैं। फिर जियान और विंग अंदर चले जाते हैं और अपना डांस क्लास अटेंड करते हैं। और जियान चला गया था ऑफिस, जहाँ पे सब लोग जियान को घूर घूर के देख रहे थे। सॉरी, लैन शिचान को घूर घूर के देख रहे थे, पर लैन शिचान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। जब लैन शिचान अंदर जाते हैं तब देखते हैं लैन अपना काम कर रहा है और मिस्टर वी भी वहाँ खड़े हुए हैं। तब लैन शिचान कहते हैं, क्या हुआ, आज मुझे सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? तब मिस्टर वी कहते हैं, तुमने कुछ गड़बड़ नहीं की है, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। तब लैन शिचान कहते हैं, मैंने क्या गड़बड़ की है, आप बताएंगे अंकल? तब शिचान की बात सुन के मिस्टर वी एक आईब्रो अपने ऊपर करते हैं और कहते हैं, तुम कल मीटिंग में नहीं पहुँचे और हमारी इतनी बड़ी डील ख़त्म हो गई, कैंसिल हो गई। तब लैन शिचान कहते हैं, कौन सी डील, मुझे तो किसी डील के बारे में याद नहीं है। तब मिस्टर वी कहते हैं, अपना मोबाइल खोलो और देखो कौन सी डील है। तब शिचान अपना मोबाइल खोलते हैं और उसमें मैसेज चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके मोबाइल में कल सुबह ही एक डील के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, मतलब फाइल की PDF बना के भेज दी गई थी। पर शिचान जियान और विंग के चक्कर में इतना खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। फिर वो कहते हैं, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो लैन, मुझसे गलती हो गई, मैं जाके अभी ये डील करके आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुरंत करके आ जाऊँगा। तब लैन कहता है, ब्रदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब लैन शिचान कहते हैं, वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया और मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ। तब लैन कहता है, ब्रदर मुझे पता है आप अपना काम अच्छे से करते हो और आप इसकी टेंशन मत लो, मैंने ये निपटा दिया है। और आप किस लिए आए थे बताइए? तब हमारे लैन शिचान कहते हैं, मैं तो ऐसे ही आ गया था देखने के लिए कौन सा काम है। तब लैन कहता है, ब्रदर आप जाइए अपने ऑफिस में और काम करिए, इसको मैंने संभाल लिया है, अब आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तब लैन शिचान कहते हैं, ठीक है, और वहाँ से जाते हुए कहते हैं, वांग जी मुझे माफ़ कर दो, अब से ऐसी लापरवाही नहीं होगी। मुझे पता है कि हमारे बिज़नेस को इसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ जाता, पर तुमने संभाल लिया और मुझे बचा लिया, थैंक यू। तब लैन कहता है, कोई बात नहीं ब्रदर, आप जाओ अपना काम करो और मैं आज घर जल्दी जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, इस काम की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तब शिचान कहते हैं, अच्छा ठीक है वांग जी तुम चले जाना। तभी लैन कहता है, अच्छा ठीक है, और शिचान वहाँ से चले जाते हैं। फिर शिचान अपने रूम में जाके, अपने मतलब ऑफिस के रूम में जाके अपना काम करने लगते हैं और अपना काम थोड़ी देर तक करते हैं। तब अपने ऑफिस के जो विंडो था उससे देखते हैं कि लैन घर जा रहा है। तब शिचान के दिमाग में फिर से खुराफात आती है और वो अपना सारा सामान समेटते हैं और जो इम्पोर्टेंट फाइल थी उसको ले लेते हैं और निकल जाते हैं डांस क्लास के लिए, क्योंकि डांस क्लास भी अब ख़त्म होने वाला था। तो शिचान ने सोचा कि वो पिकअप कर ले, फिर घर लेके जाएंगे, और मिस्टर वी को बता दिए कि वो जा रहे हैं काम से और उन्हें घर आना है, क्योंकि लैन शिचान को बहुत ज़रूरी काम है मिस्टर वी से। तब मिस्टर वी मान गए थे और मतलब उनके घर आने के लिए। फिर वहाँ से हमारे लैन शिचान चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तब देखते हैं जियान और विंग वेट कर रहे थे। ये देख के शिचान कहते हैं, आज तो मैं गया, मुझे तो आज शिचान छोड़ेगा नहीं। और जैसे लैन शिचान जाते हैं वैसे शिचान कहता है,
तुम अब आ रहे हो, मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम कहाँ थे? और हम तो घर भी जाने वाले थे, पर विंग ने रोक लिया मुझे कि हमें तुम्हारा वेट करना चाहिए, नहीं तो तुम चले जाओगे। तब लैन शिनचैन कहते हैं विंग समझदार है, इसलिए उसने तुम्हें रोक लिया और चलो अब मेरे साथ। तब शिनचैन कहता है अच्छा ठीक है चलो, मैं और टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करना चाहता, मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। ये कह के जाके सीट जो ड्राइवर वाली थी उस पर जाके बैठ जाते हैं और विंग से कहता है विंग अब तुम किसका वेट कर रहे हो, तुम भी आके बैठो। तब विंग भी कहता है हाँ गग्गा आ रहा हूँ, और जाके विंग भी आराम से बैठ जाता है। फिर लैन शिनचैन आते हैं और ड्राइव करके सबको अपने घर लेके जाते हैं। जब विंग वहाँ जाता है और जियान जाते हैं तो दोनों देख के एकदम हैरान थे, लैनजान का घर और शिनचैन का घर। शिनचैन का हाथ पकड़ के विंग कहता है गग्गा ये आपका घर है, सच में ये आपका घर है? तब शिनचैन कहते हैं हाँ विंग ये मेरा ही घर है। तब विंग कहता है वाओ गग्गा आपका घर कितना बड़ा है। तब शिनचैन कहता है ये घर तुम्हारा हो जाएगा कुछ टाइम में, बस तुम वेट करो। तब विंग कहता है गग्गा आप क्या कह रहे थे, क्योंकि वो सुन नहीं पाया था, इतना देखने में बिजी हो गया था। तब शिनचैन कहते हैं कुछ नहीं, और जियान ने सुन लिया था। तब वो अपनी हाथ की कोहनी से मारता है शिनचैन को और कहता है तुम बकवास करना बंद करो, तुम क्या यही बोले जा रहे हो बार बार। तब शिनचैन कहते हैं अरे तुम अभी देखो तो क्या होता है आगे आगे, और विंग को लेके जाते हैं अंदर। तब वहाँ पे मिस्टर वी बैठे हुए थे, लैनजान बैठा हुआ था, वो लोग ऑफिस का ही बात कर रहे थे। भले लैन शिनचैन ने बुला लिया था मिस्टर वी को काम का कह के, पर लैनजान जब घर पे रहेगा तब वो काम करेगा ही मिस्टर वी के साथ मिलकर, क्योंकि लैनजान और मिस्टर वी दोनों वर्कोहॉलिक हैं। तो इसीलिए जो वर्कोहॉलिक होते हैं उन्हें तो काम मिल ही जाता है कहीं से भी, और जो हमारी तरह वर्कोहॉलिक नहीं होते हैं उन्हें सामने काम रहेगा तब भी नहीं दिखाई देगा। फिर लैन शिनचैन जियान और विंग को अंदर लेके आते हैं, और जब विंग अंदर आता है तब देख के शॉक हो जाता है कि उसके फादर यहीं हैं, और अपने फादर को देख के तुरंत भागते हुए अपने फादर के पास जाता है और कहता है फादर आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? तब मिस्टर वी कहते हैं विंग तुम यहाँ किस लिए आए हो? और लैनजान विंग को देख के खड़ा हो गया था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि विंग मिस्टर वी का लड़का है, और विंग को खड़ा होकर लैनजान देखने लगा था। तब विंग लैनजान की तरफ मुड़ता है और कहता है ये कौन है फादर, आप इनको जानते हो? तब बताते हैं मिस्टर वी ये लैन वांगजी हैं और ये मेरे बॉस हैं। तब विंग कहता है क्या आप इनके अंडर में काम करते हो, बट ये तो बहुत बुरे हैं। तब लैनजान अपनी आंखें बड़ी कर करके देखने लगता है विंग को, और मिस्टर वी उसे कहते हैं चुप रहो चुप रहो, और हमारे लैन शिनचैन हंस रहे थे सर नीचे करके, और जियान भी बस देखे जा रहा था कि आखिर में अब होगा क्या, क्योंकि फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जब शिनचैन ने अपना नाम बताया था लैन शिनचैन, तब विंग ने कहा था मैंने सुना है यहाँ पे एक लैन वांजी है जो एक माफिया है, और वो बहुत रूड है, एरोगेंट है, और वो गलत काम करता है, सबको धमकाता है, सबकी ज़मीनें हड़प लेता है और घर भी खाली करवा देता है जब कोई टैक्स नहीं भरता है, गरीबों का फ़ायदा उठाता है। मतलब ऐसे ढेर सारी बातें बताए थे, मतलब जो लोग जैसे बातें करते हैं वही सब विंग ने सुना था, तो वही सब शिनचैन के सामने बोला था, और शिनचैन को यही याद आ रहा था कि विंग ने कैसे लैनजान की बुराई की थी। इसीलिए वो लैनजान के सामने और विंग को लाना चाहते थे कि लैनजान भी सुन ले कि उसके बारे में कैसी बुराई होती है, और विंग फिर से शुरू हो गया था लैनजान को देख के। तब मिस्टर वी कहते हैं विंग ये तुम क्या कर रहे हो, मैं यहाँ काम करता हूँ और तुम ऐसे बुराई कैसे कर सकते हो? तब विंग कहता है फादर पर मैं सही कह रहा हूँ, और इनसे कह दीजिए ये मुझे घूरते हुए ना देखें, मैं सच बोलूँगा और मैं डरता नहीं हूँ किसी से। तब लैनजान अपना आँख इधर उधर करने लगता है और शिनचैन और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तब लैनजान अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है गग्गा आपने ही लाया है ना इसको? तब लैन शिनचैन कहते हैं और क्या वांगजी, मैंने सोचा एक बार तुम्हारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि तुम कैसे हो, और विंग से अच्छा तुम्हारा इंट्रोडक्शन कौन कर सकता है? तब मिस्टर वी कहते हैं लैनजान मुझे माफ़ कर दो,
मेरा बेटा नादान है, अभी ये लंदन से आया है और यहाँ के बारे में इसे पता नहीं है, प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। तब लैंजन कहता है कोई बात नहीं अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चाहे जो बोले। तब विंग कहता है हाँ हाँ मुझे भी पता है, जब तुम गलत काम करते हो तो तुम्हें कहाँ से प्रॉब्लम होगी। और ये सुन के लैंजन और भी विंग को देखने लगा था और हमारे मिस्टर भी बस माफ़ी मांग रहे थे कि लैंजन माफ़ कर दो, गुस्सा मत करना, लैंजन माफ़ कर दो। और लैंजन एकदम काम था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था विंग जो बोल रहा था, बस लैंजन को हंसी आ रही थी, बट वो अपनी स्माइल दिखा नहीं रहा था सबके सामने, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी स्माइल कोई देखे। पर शिचैन ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और जियान चन भी हमारा सर नीचे करके हंसे जा रहा था, पर उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। पर शिचैन ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और विंग इतनी इंसल्ट करने लगता है लैंजन की, मतलब उल्टा सीधा ही यही सब कि तुम ड्रग्स डीलिंग करते हो, ये करते हो, टॉर्चर करते हो, सबको मार देते हो, सोचते नहीं हो, तुम बहुत क्रूर हो, ये सब कहते हुए विंग ज़ोर ज़ोर से मतलब यही सब बोल रहा था। और मिस्टर भी उसका हाथ पकड़ने और उसको लेके जाने लगते हैं। तब लैंजन कहता है अरे अंकल आप कहाँ जा रहे हैं। तब मिस्टर भी कहते हैं लैंजन मैं कल तुमसे बात करूँगा, मुझे माफ़ कर दो जो मेरा बेटा कह रहा है, पर मैं कल आके अपना काम ख़त्म कर दूँगा, अभी मुझे जाने दो। और लैंजन के सामने से विंग को लेके चले जाते हैं। तब कहता है लैंजन क्या हुआ भाई, तुम्हें कैसा लगा मेरा गिफ्ट। तब लैंजन कहता है ब्रदर आपने सही नहीं किया, आप उसे यहाँ क्यों लेके आए। तब कहता है लैंजन मुझे दिखाना था तुम्हें, आखिर में तुम उसको हॉस्पिटल में देख के खो गए थे ना, इसलिए। तब लैंजन कहता है अपने ब्रदर के कंधे पे हाथ रख के वैसे भाई चाहे जो कहो आपने अच्छा काम किया। तब लैंजन कहते हैं मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा इसीलिए मैंने किया। और लैंजन के चेहरे पे ब्राइट स्माइल थी और लैंजन भी जाते हुए हल्का सा स्माइल करता है, पर फिर अपना क्रूर फेस वैसे ही बना लेता है और अपने रूम में चला जाता है। और उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दुनिया इतनी छोटी है कि मिस्टर वी का लड़का विंग ही निकलेगा, क्योंकि अभी तक लैंजन को विंग का नाम भी नहीं पता था, बस उसका फेस विंग ने मतलब लैंजन ने देखा हुआ था और वो बहुत खुश था। और वो कहता है अपने मन में भाई आपने पहली बार कोई अच्छा काम किया, वो भी मेरे लिए। आप हमेशा बिजनेस डील करते थे, हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते थे और मैं सोचता था आप क्या फालतू बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहते हो, पर अब मुझे फ़ायदा पता चला कि आपका ये सब करने का कितना अच्छा फ़ायदा था। फिर लैंजन जाता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होके आता है नीचे, डिनर आके करने लगता है। और शिचैन भी बैठ के डिनर कर रहे थे, जियानचन भी, क्योंकि आज जियानचन लैंजन के ही घर पे रुकने वाला था। तो ऑफिशियली जियानचन को शिचैन मिलवाते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम मिल लो, और ये विंग का बहुत अच्छा फ्रेंड है, जिससे लैंजन कोई गुस्सा ना करे, क्योंकि लैंजन को पसंद नहीं था कि कोई स्ट्रेंजर घर में आए। बट के लिए लैंजन ये सब झेलने के लिए तैयार था और डिनर करके अपने रूम में चला जाता है और कहता है ब्रदर आप जल्दी सो जाइएगा क्योंकि कल हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तब कहता है लैंजन अच्छा ठीक है, और वो भी जियानचन के साथ चला जाता है। और फिर डायरेक्ट हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग के सीन में हमें सबसे पहले विंग का घर दिखाया जाता है। विंग तैयार होके जा रहा था अपने कॉलेज। तब मिस्टर वी कहते हैं बेटा मेरी बात तो सुनो। तब विंग कहता है फादर आपको लैंजन के पास काम करना हो तो आप कर सकते हो, पर आप मुझसे ना कहो कि मैं आपको वहाँ ले जाके छोड़ूं, मुझे वहाँ नहीं जाना है और मैं अलग ही रहना चाहता हूँ, मैं अलग ही रहूँगा तभी ठीक ही है, मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहता हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। और मिस्टर वी कहते हैं मैं इसको कैसे समझाऊँ, ये पागल हो चुका है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है रात में क्या हुआ था। आने के बाद विंग ने कहा था आप वहाँ पे जॉब छोड़ दो, पर मिस्टर वी मना कर दिए थे क्योंकि वो बहुत मतलब लैंजन के फादर के फ्रेंड थे कॉलेज में, और उसके बाद लैंजन के फादर के साथ ही रहते थे। फिर जब लैंजन का फादर मर गया था तब लैंजन और लैंजन के साथ रहने लगे थे, तो वो छोड़ नहीं सकते थे ऐसे इतनी जल्दी अपनी जॉब। और वो उनका एक कनेक्शन भी था लैंजन से, उन्हें लैंजन के साथ अच्छा भी लगता था, पर विंग ये सब
मानने के लिए तैयार ही नहीं था और लैनजान से विंग चिढ़ता था, क्योंकि एक बात विंग को पता थी जो अभी लैनजान को नहीं पता है, पर वो बात विंग बताना भी नहीं चाहता है। ये हमें आगे चल के पता चलेगा कि विंग को क्या बात पता है जिस वजह से वो लैनजान से नफ़रत करता है, चिढ़ता है। अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। फिर मिस्टर वी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी लैनजान के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ लैनजान तैयार होके जा रहा था। तभी जियांचन और लैनशिचैन दोनों आते हैं नीचे और दोनों साथ में बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए लैनजान के साथ, और लैनजान के साथ दोनों लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जियांचन कहता है मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज, मुझे कॉलेज में काम है। तब लैनशिचैन कहते हैं तुम कॉलेज क्यों जा रहे हो, तुम रहने तो कॉलेज जाने के लिए, इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तब जियांचन कहता है नहीं, मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी सिस्टर को पता चल गया तो वो मुझे पनिशमेंट देंगी। वैसे भी मैं रात भर घर नहीं गया, अगर ये पता चल गया तो मेरा पता नहीं क्या होगा। तब शिचैन कहता है अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तब लैनजान कहता है ब्रदर, हम दोनों को साथ में ही जाना होगा। जियांचन चाहे तो अकेले जा सकता है क्योंकि आज एक कार ही है और सारी कार सर्विसिंग के लिए गई हैं। तब कहता है लैनशिचैन कोई बात नहीं वांगजी, हम पहले जियांचन को छोड़ेंगे ऑफिस, फिर हम लोग चलेंगे। तब लैनजान कुछ नहीं बोलता है और मान जाता है क्योंकि वो अपने भाई से जियांचन के सामने बहस नहीं करना चाहता था कि वो लैनजान के कार में कैसे बैठ सकता है, ये नहीं कह सकता था। इसीलिए वो लोग भी ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाते हैं जियांचन को कॉलेज छोड़ने के लिए। और जब जियांचन को कॉलेज लेके पहुंचते हैं तो वहाँ पे लैनजान विंग को देखता है और वो समझ जाता है कि विंग भी यहाँ पे कॉलेज में पढ़ता है और एक स्माइल करता है। फिर वहाँ से चला जाता है। जब जाता है अपने ऑफिस तब मिस्टर भी वहाँ थे और सर नीचे करके खड़े थे। तब लैनजान कहता है क्या हुआ अंकल, आप ऐसे सर नीचे करके क्यों खड़े हैं। तब मिस्टर भी कहते हैं लैनजान से सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे ने कल तुम्हारे सामने जो हरकत की वैसा उसे नहीं करना चाहिए था। तब लैनजान कहता है अरे अंकल कोई बात नहीं, लैनजान को इन छोटी छोटी बातों से कोई बुरा नहीं लगता, ऐसा लैनशिचैन कहते हैं। तभी लैनजान भी कहता है कोई बात नहीं अंकल, मुझे बुरा नहीं लगा, उसे मैंने छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर दिया। तब मिस्टर भी खुश हो जाते हैं और हाथ पकड़ के थैंक यू बोलते हैं। तब लैनजान कहता है कोई बात नहीं अंकल, और आप भी अपना काम करिए, आप इन सब बातों को लेके डिस्टर्ब मत होइए। और वो लोग अपने काम पर चले जाते हैं। फिर शाम के टाइम लैनजान और लैनशिचैन दोनों लोग बाहर जाते हैं। वहाँ पे उनका एक डील होने वाला था ड्रग्स के बारे में। लैनजान को पता लगाना था आखिर में ड्रग्स कौन ख़रीद रहा है और कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनके सिवा और भी एक माफिया ग्रुप था जो छोटे छोटे ग्रुप के माफिया थे उन लोगों को मार के उन लोगों के एरिया में कब्जा कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे सबका एरिया था कि किसका एरिया कहाँ होगा। तो इसीलिए लैनजान और लैनशिचैन बार में जा रहे थे जैसे उन्हें पता चल सके आखिर में वो कौन सा माफिया है जो सबको मार रहा है धीरे धीरे। और इन लोगों के लिए भी दिक्कत थी क्योंकि अगर वो इन लोगों तक पहुँच गया तब ये लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, तो इसीलिए ये लोग बाहर में जाते हैं और वहाँ पता लगाने लगते हैं कि कौन यहाँ पे स्ट्रेंजर है, कौन डेली आता है, मतलब ऐसे सारी बातें पता करने लगते हैं। और दूसरी तरफ जियांचन और विंग भी बाहर में आए थे क्योंकि आज विंग ने जियांचन से कहा कि उसने कभी बार नहीं देखा है, मतलब ऐसे बातें करने में जैसे फ्रेंड्स से हम बातें करते हैं तो हमसे कहते हैं अरे यार मैंने ये नहीं देखा, तुमने देखा है, या फिर तुमने ये देखा है, मैंने तो देखा है, ऐसे पूछते हैं। वैसे ही विंग ने भी कहा था बात करने में कि मैंने बार नहीं देखा है। तब जियांचन विंग से कहा था मैं तुम्हें लेके चलूँगा बार दिखाने, और बार रात में ज़्यादा मज़ा आता है बार में, वहाँ पे स्ट्रेंजर्स के साथ सब लोग बैठते हैं और ड्रिंक करते हैं। तब विंग ने कहा था मैं ड्रिंक नहीं करता बट मैं जाके देखना चाहता हूँ, तुम जैसा बता रहे हो उस हिसाब से तो बहुत एक्साइटेड होगा। तब जियांचन कहा था हाँ बहुत एक्साइटेड होता है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। और जियांचन बार में लेके आया था विंग को, और विंग और जियांचन
थोड़ी दूर पे एंजॉय कर रहे थे, पर विंग और जियानचन लैनचैन और लैंशिचान को नहीं देख पाते हैं। तभी लैंशिचान देख लेते हैं और वो सोचते हैं जियानचन यहाँ क्या कर रहा है, और वो उठ के जाने लगते हैं। तब लैंचैन कहता है तो आप कहाँ जा रहे हो भाई? तब लैंशिचान कहते हैं वहाँ पे देखो जियानचन बैठा हुआ है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। तब लैंचैन भी मुड़ के देखता है और देखता है विंग। वो चौंक जाता है कि विंग यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा विंग इन लोगों में सबसे छोटा है। सबसे बड़े लैनचैन हैं, फिर उसके बाद लैनचैन और जियानचन दोनों एक ही एज के हैं, और हमारा विंग लैनचैन से 1 साल का छोटा है। तब इसीलिए लैनचैन कह रहा था ये यहाँ क्या कर रहा है, ये इनोसेंट सा दिखने वाला लड़का ड्रिंक भी करता है क्या, ये सोचने लगता है लैनचैन। पर उसे मिस्टर वी की याद आती है। मिस्टर वी ने एक बार बताया था कि उनका बच्चा ड्रिंक नहीं करता है और उसने कभी हाथ नहीं लगाया है। और ये देख के लैनचैन को लगा अगर विंग ने ड्रिंक किया तो कुछ ना कुछ बवाल होगा, इसीलिए वो भी जैसे ही लैनशिचान गए थे पीछे पीछे वो भी चला जाता है। जब विंग देखता है इन दोनों लोगों को तब वो हैरान हो जाता है और कहता है गंगा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब लैनशिचान कहते हैं मैं तो यहाँ पे काम से आया था, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब जियानचन कहता है विंग ने कभी बार नहीं देखा था इसलिए मैं बार दिखाने लाया था। तब लैनशिचान कहते हैं अच्छा। फिर लैनशिचान कहते हैं मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ, तुम लोग पी लो, तब हम लोग साथ में ही चलेंगे, क्योंकि आज का प्लान इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ पे विंग और जियानचन भी हैं, तब इसीलिए लैनचैन और लैंशिचान कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। इस वजह से ये लोग कहते हैं कि आज का प्लान ड्रॉप करते हैं, अब कल आके पता करेंगे कि क्या हो रहा है। और विंग लैनचैन की तरफ देख ही नहीं रहा था और वो कहता है गग्गा चलो घर, मुझे घर जाना है। और लैनचैन को बिना देखे जाके जियानचन के साथ कार में बैठ जाता है विंग, क्योंकि उसे पता था कि उसे इन लोगों के साथ कार में ही जाना पड़ेगा। और वो बैठ जाता है और सबसे पहले ले जाके विंग को ही उसके घर छोड़ते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था कि विंग को जल्दी छोड़ना होगा, नहीं तो मिस्टर भी परेशान होंगे। वैसे भी वो विंग को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि आखिर में विंग क्यों लैनचैन से चिढ़ता है और अपने फादर से लैनचैन के पास जाने से मना करता है। और विंग लैनचैन से नफ़रत नहीं करता है, बस वो अपने आप को, अपने सीक्रेट को, एक उसके पास सीक्रेट है जिसको वो बचाना चाहते हैं। अगर लैनचैन को पता चल गया तो कहीं उसके पीछे न पड़ जाए, बस ये दिक्कत है। और नफ़रत नहीं करता है विंग। और आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों को पता है मेरे साथ कल क्या हुआ? जब मैं कॉलेज गई थी मुझे पता चला कि जो मेरे घर के आसपास के लोग हैं वो सब राम मंदिर घूम आए हैं, बस मैं एक रह गई घर में। मुझे लगा कि इधर से कोई नहीं जाएगा अभी, और सब घूम आए। जब मैं कॉलेज गई तब आते समय मुझे पता चला, और मैं भीड़ ख़त्म होने का ही इंतज़ार करती रह गई। आंटियाँ पूछने लगी क्या तुम्हारी मम्मी गई थी? मैंने कहा नहीं। तब उन लोगों ने बताया कि वो लोग गए थे। बताओ, यहाँ जब सारा कांड हो जाता है तब मुझे पता चलता है। चलो कोई नहीं, हम बाद में जाएंगे। वैसे आप लोग भी बताइएगा आप लोग राम मंदिर गए कि नहीं, मुझे भी तो पता चले। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें में से कितने लोग राम मंदिर देख के आए हैं। आज के लिए हम देखेंगे विंग को बाहर से सबसे पहले ले जाके छोड़ देते हैं विंग के घर पे, और विंग जाके चुपचाप अपने रूम में सो जाता है। पर मिस्टर वी देख रहे थे विंग को, और विंग को लगा कि मिस्टर वी उसे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अगर मिस्टर वी को पता चल जाता कि विंग बार में गया था तब उसे डांटते। पर लैनचैन ने पहले ही मैसेज करके बता दिया था, और मतलब सारी बातें बता दी थी। और विंग अंदर चला जाता है, और मिस्टर वी सोचते हैं अपने मन में कि कल सुबह वो विंग से बात करेंगे। और इधर लैनचैन फिर जाता है अपने ब्रदर के साथ, चैन को उसके घर पे छोड़ता है। उसको घर पे छोड़ने के बाद दोनों भाई अपने घर जाते हैं, और लैनशिचान बहुत स्माइल कर रहे थे। तब लैनचैन कहता है ब्रदर आप इतने खुश क्यों हो? तब लैनशिचान कहते हैं मैं तो इस बात के लिए खुश हूँ कि
तुम्हें विंग पसंद आ गया है और मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से विंग से शादी कर लो, जिससे मेरी भी शादी हो सके जियान चंद से। तब लैनचैन कहता है, ब्रदर आप ऐसी बातें मत करिए, और आपको पता है ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तब लैनचैन कहते हैं, लैनचैन तुम चाहे कुछ मुझसे बोलो या ना बोलो, पर मैं तुम्हारी आंखों में देख के समझ जाता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बचपन से हूँ। तब लैनचैन उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में जाता है, और पीछे लैनचैन स्माइल कर रहे थे क्योंकि उन्हें लैनचैन के हाव भाव से, मतलब बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था कि वो विंग में इंटरेस्टेड है। और लैनचैन भी जाता है अपने रूम में, अपना ड्रेस चेंज करता है, फ्रेश होता है और आके सो जाता है। और उसके दिमाग में बस विंग ही चल रहा था। पता नहीं क्यों उसे विंग से अट्रैक्शन हो रहा था, और विंग को देख के उसे किसी की याद आ रही थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसको याद कर रहा है। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो किसको याद कर रहा है। बस उसे लग रहा था कि उसने विंग को कहीं देखा है हॉस्पिटल से पहले। और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग रेडी होकर आता है कॉलेज के लिए। तब मिस्टर विंग बहुत गुस्से में बैठे हुए थे। विंग जाता है ब्रेकफास्ट टेबल पे और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है, और मिस्टर विंग बैठे हुए थे सोफे पे। वो आवाज़ देते हैं, विंग इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तब विंग उनकी आवाज़ सुनता है तो कहता है, मैं फादर ब्रेकफास्ट करके आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तब मिस्टर विंग कहते हैं, नहीं विंग तुम इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तब विंग जाता है। तब मिस्टर विंग कहते हैं, मुझे पता चला कि तुम गए थे बार में, और मैंने तुम्हें मना किया है ना कि तुम बार में मत जाया करो, वहाँ अच्छे लोग नहीं आते हैं, तुम्हें पता है ना, तुम एक ओमेगा हो। तब विंग इरिटेट होकर कहता है, फादर आप इतना क्यों मुझे प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं? मैं ओमेगा हूँ तो क्या हुआ, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, और आपको यह बात कैसे पता चली? और मिस्टर वी के मुंह से निकल जाता है कि मुझे लैनचैन ने बताया। ये सुन के विंग का पारा चढ़ जाता है। कहता है कि आपने लैनचैन से बात की, मेरे बारे में कह दीजिए लैनचैन से आपको कुछ ना बताया करें, मैं उससे नफ़रत करता हूँ। तब मिस्टर वी कहता है, तुम उससे आखिर में नफ़रत क्यों करते हो, ये तो बताओ। तब विंग कहता है, वो एक माफिया है, मैं एक माफिया से नफ़रत ही करूँगा। तब मिस्टर भी कहते हैं, विंग मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक माफिया होने की वजह से उससे नफ़रत नहीं कर सकते, कोई और बात है। तब विंग कहता है, फादर मैं कुछ नहीं कहना चाहता और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। वो फिर अपने रूम में भाग जाता है क्योंकि उसे पता था कि जब तक उसके फादर हैं, अगर वो नीचे गया तो कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है, मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाएगा, फादर से बहस हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो इसलिए वो अपने रूम में भाग जाता है और अपने बेड पे लेट जाता है और सोचने लगता है कि जब वो पहली बार लैनचैन से मिला था, तब अपने स्कूल टाइम में मिला था लैनचैन से, और विंग लैनचैन से मतलब छोटी क्लास में था, 4-5 क्लास छोटे में था। भले वो लैनचैन से 1 साल का छोटा है, लेकिन विंग 4-5 क्लास पीछे था लैनचैन से। जैसे लैनचैन 12th में था, तब विंग 6-7th में था, ऐसे मतलब कुछ था। और विंग को लैनचैन पसंद था, वो हमेशा लैनचैन के पीछे पीछे घूमता रहता था, हमेशा गगा गगा बुलाया करता था, पर लैनचैन भाव नहीं देता था क्योंकि लैनचैन बचपन से ही बहुत रूड है और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है। और विंग ने जब लैनचैन का 12th ख़त्म हुआ था, तब विंग ने लैनचैन को प्रपोज़ किया था। तब लैनचैन ने विंग की बहुत गंदी वाली बेइज्जती की थी, जिस वजह से विंग उससे गुस्सा है और विंग उससे नफ़रत करता है। यही एक वजह है क्योंकि विंग को बहुत ह्यूमिलिएटेड फील हुआ था और उसने उसके बाद अपना स्कूल ही चेंज कर दिया था। भले लैनचैन उस स्कूल से जा रहा था, उस दिन उसका लास्ट डे था, मान लो जैसे लाइक मार्कर डे मना रहे थे, उस दिन विंग ने लैनचैन को प्रपोज़ किया था, पर लैनचैन ने उसे बहुत बुरी वाली बेइज्जती की थी, जिस वजह से विंग ने वो स्कूल ही छोड़ दिया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इस स्कूल में रहेगा तब वहाँ के बच्चे उसे चिढ़ाएंगे, इसीलिए वो वहाँ से चला गया था। और विंग लैनचैन से इस वजह से नहीं मिलना चाहता है। और
अब विंग फ्लैशबैक से बाहर आता है। अब विंग कहता है कि मेरा रिवेंज मोड ऑन है, मैं लैनचैन से रिवेंज लूँगा। उसने मेरे साथ जो किया था उसका तो मुझे बदला लेना है। मुझे कितना ह्यूमिलिएटेड फील हुआ था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कह के फिर विंग उठता है, अपना बैग उठाता है, क्योंकि अब नीचे से आवाज़ नहीं आ रही थी। उसे पता चल गया था कि मिस्टर वी अब चले गए हैं, विंग के फादर मतलब चले गए हैं। तब विंग नीचे आता है तो देखता है कोई नहीं है और वो अपने कॉलेज के लिए निकलता है। तब जियान चैन का फ़ोन आता है, विंग तुम कहाँ हो, आज मुझे कॉलेज में दिखे ही नहीं। तब विंग कहता है गग्गा मैं आ रहा हूँ कॉलेज में, थक गया हूँ और मेरी आज सुबह फादर से बहस हो गई, इन्हीं सब में मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे स्ट्रेस हो गया। तब जियान चैन कहता है कोई बात नहीं विंग, और तुम आ जाओ, वैसे भी मेरी क्लास ख़त्म हो गई है और मुझे अपने जूनियर्स के क्लास लेने हैं। तब विंग कहता है पर गग्गा आप क्यों क्लास ले रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है दूसरों की क्लास लेने की। तब कहता है जियान चैन अरे विंग मैं ऐसे ही ले रहा हूँ क्योंकि मेरा घर जाने का मन नहीं है और मैं क्लास लेने के बाद जाऊँगा, इससे मेरी ही तो अच्छी प्रिपरेशन रहेगी, मैं पीछे का भूलूंगा नहीं। तब विंग कहता है हाँ हाँ वो तो सही है, आप मेरे भी क्लास में आना। तब जियान चैन कहता है अगर तुम्हारा सब्जेक्ट वो रहा तब तो मैं तुम्हारी क्लास में आऊँगा। तब विंग कहता है हाँ वो तो है, चलो ठीक है मैं कॉलेज आता हूँ, और कॉल कट जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद विंग कॉलेज जाता है और वहाँ पे अपना सारा क्लास अटेंड करता है और जियान चैन से भी मिलता है। फिर जियान चैन के साथ विंग डांस क्लास चला जाता है और आज विंग पहले की तरह खुश नहीं, मतलब जैसे हमेशा खिलखिलाता रहता था और उसके फेस पे हमेशा ब्राइट स्माइल रहती थी, आज वैसा नहीं था। तब जियान चैन कहता है क्या हुआ विंग, तुम इतने सैड क्यों हो। तब विंग कहता है मैं क्या बताऊँ, मेरी लाइफ तो एकदम झंड पड़ी है, मेरे फादर मुझे कुछ और कहते हैं और मैं कुछ और। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आया हूँ तो अपने फादर के साथ रहूँगा अच्छे से, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे फादर मेरे पीछे ही पड़े रहेंगे। तब जियान चैन कहता है विंग वो तुम्हारे फादर हैं, तुम उनके बारे में सोचो और तुम्हारे लिए वो बहुत कुछ करते हैं, जिनके फादर नहीं हैं उनसे पूछो उन्हें कैसा लगता है। तब विंग उनकी मतलब जियान चैन की तरफ देखने लगता है और जियान चैन को देखते हुए कहता है सॉरी गंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था। तब जियान चैन कहता है सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ, जिसके फादर नहीं होते उनसे पूछो उन्हें कैसा लगता है। तब विंग कहता है ठीक है गग्गा, मैं अब से फादर को कुछ नहीं बोलूँगा। तब जियान चैन स्माइल करता है और कहता है ये हुई ना बात, तुम अपने फादर को कुछ मत कहना। तब विंग कहता है हाँ गग्गा मैं कुछ नहीं बोलूँगा अपने फादर को, और ऐसे कह के दोनों अपने डांस क्लास अटेंड करते हैं। फिर विंग और जियान चैन वहाँ से चले जाते हैं। जियान चैन चला जाता है लैनचैन से मिलने के लिए और विंग चला जाता है अपने घर, और हमें मिस्टर वी को दिखाते हैं जब मिस्टर वी विंग से बहस करने के बाद गए थे ऑफिस। तब उनका मूड बहुत ख़राब था और वो अपना सारा गुस्सा जो एम्प्लॉयज़ थे ऑफिस के उनके ऊपर निकाल रहे थे। तब विंग हैरान हो गया था कि आखिर में मिस्टर वी इतने गुस्से में क्यों है। तब लैनचैन गया था मिस्टर वी के पास कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं अंकल। तब पूरी बात बताई थी कि विंग ने उनसे बहस की और मतलब कैसे कैसे किया। तब लैनचैन ने कहा था अंकल वो अभी बच्चा है, उसे कुछ टाइम दीजिए, और अभी वो नहीं चाहता होगा कि उसके लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, जब वो धीरे धीरे दुनिया देखेगा तो वो समझ जाएगा। तब मिस्टर भी कहते हैं मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी मदर के जाने के बाद वही मेरे पास एक सहारा है, मेरी फैमिली है, अगर उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं उसे कभी खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। तब लैनचैन अपने मन में कहता है सही कह रहे हैं अंकल, मैं भी उसे कभी खोना अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। और ये कह के अंकल मतलब लैनचैन वहाँ से चला जाता है अपनी मीटिंग के लिए और अंकल भी पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर विंग अपनी सारी क्लासेस ख़त्म करके आता है और अपने घर में आज अपने फादर से बात नहीं करता है और अपने रूम में जाके पढ़ जाता है, पढ़ाई वढ़ाई मतलब करने लगता है, सो जाता है। और जब मिस्टर वी आते हैं अपने काम से तब वो देखते हैं कि घर पूरा शांत है, और जब अपने सर्वेंट से पूछते हैं तब वो सर्वेंट कहती है कि विंग तो अपने रूम में चले गए और
हम खाना प्रिपेयर कर दिए हैं, आपको जब खाना होगा तो हम सर्व कर देंगे। तब मिस्टर वी कहते हैं मैं फ़्रेश होके आ रहा हूँ, विंग को भी बुला दो और मैं अभी करूँगा डिनर। तब वो सर्वेंट कहती है अच्छा ठीक है, क्योंकि मिस्टर वी ने ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया था। उनको मॉर्निंग में विंग से बहस हुई थी, वही सारी बातें उनके माइंड में थी, इसलिए उनका खाने का मन नहीं किया। वैसे भी जब कभी लड़ाई वड़ाई होती है, किसी से बहस होती है तो कहाँ खाने का मन करता है। वैसे उनका भी खाने होने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए वो भूखे ही थे, क्योंकि पूरा काम तो किए थे ऑफिस में। तब अब ना खाएं टाइम से तब तो भूख लगेगी ही। फिर सर्वेंट जाती है, विंग को बुला के लाती है और टेबल पर सारे डिनर लगा दी थी। जब विंग आता है तो वो चुपचाप सर नीचे करके खाने लगा था और मिस्टर वी बस विंग को ही देख रहे थे, क्योंकि विंग के आने से पहले मिस्टर वी फ्रेश होके चले आए थे और वो विंग का इंतज़ार कर रहे थे। पर विंग आया, सर नीचे करके खा रहा था। तब मिस्टर वी कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम्हें कुछ कहना था? तब विंग कहता है मुझे फादर आपसे माफ़ी मांगनी थी, क्योंकि सुबह मैंने आपसे बहस की, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तब मिस्टर वी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें समझता हूँ, क्योंकि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे सिवा मेरा कोई है नहीं। तुम्हारी मदर थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतनी जांच पड़ताल करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। तब विंग कहता है सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे बहस नहीं करूँगा और आपकी सारी बातें मानूँगा। ये कह के विंग अपने फादर के पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है और मिस्टर वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का माइंड इसलिए चेंज हुआ। जियान चंद ने विंग को समझाया था और लैन जैन ने मिस्टर वी को समझाया था कि उन्हें कैसे बात करनी चाहिए, तो इसीलिए इन दोनों लोगों को एक मतलब बात समझ में आ गई थी, तो इसीलिए फिर सुलह हो जाता है इन लोगों के बीच में। फिर विंग कहता है ठीक है फादर, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तब मिस्टर वी कहते हैं ठीक है विंग जाओ, पर अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। तब विंग कहता है नहीं फादर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब मिस्टर वी कहते हैं पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना, मुझसे बताने में कुछ हिचकिचाना मत, क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। और बेटा तुम मुझसे कभी भी नाराज़ मत होया करो, तुम नाराज़ हो जाओगे तो मेरा कौन इस दुनिया में रहेगा ही। और ये कह के मिस्टर वी भी अपने रूम में चले जाते हैं और विंग भी डिनर करके अपने रूम में चला जाता है। फिर हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है, मॉर्निंग में आज विंग भी बहुत खुश था और मिस्टर विंग भी बहुत खुश थे और दोनों लोग अपने अपने वर्क के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर वी ऑफिस जाना था मिस्टर वी को, और विंग को कॉलेज जाना था, तो दोनों चले गए थे। फिर मिस्टर वी अपना ऑफिस में काम वाम करते हैं और आज लैनजान देखता है कि मिस्टर वी बहुत खुश हैं। तब जियानचन आता है और कहता है क्या बात है अंकल, आज तो आप बड़े खुश हैं, चलो अच्छा है, बुढ़ापे में खुश रहना चाहिए। तब मिस्टर वी कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं हूँ। तब लैनशिचान हंसते हुए कहते हैं हाँ मुझे पता है आप कितने जवान हैं, और हर बूढ़ा इंसान अपने आप को जवान ही समझता है। ये कह के हंसने लगता है और मिस्टर वी कहते हैं मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम ऐसे क्यों कहते रहते हो। तब लैनशिचान कहते हैं मेरी तो आदत है, मैं तो आपको कहूँगा। तभी विंग आ जाता है और विंग को देख के दोनों लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि भले लैनशिचान बड़े थे पर वो जियानचन से थोड़ा डरते थे, क्योंकि जियानचन कभी भी कुछ भी बोल देता था और उसको अपनी ज़बान पे जैसे लगाम ही नहीं रहता था। और विंग को दिखाते हैं, विंग भी आज बहुत खुश था और जियानचन के साथ अपने कैंटीन में बैठ के बात उत करता है और अपनी क्लास अटेंड करता है। फिर विंग जाता है अपने डांस क्लास और वहाँ आज वो लोग एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम था वेंचिंग, और विंग की और जियानचन की दोस्ती वेंचिंग से हो जाती है। और वेंचिंग एक बीटा थी, उससे विंग की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि विंग उससे इम्प्रेस था, क्योंकि वो मेडिकल की स्टूडेंट थी और विंग और जियानचन बिजनेस पढ़ रहे थे।
और वेंचिंग इतनी अच्छी थी, वो हाजिर जवाबी में मतलब जैसे कोई तुरंत क्वेश्चन पूछा उसको जवाब देने में बहुत तेज़ थी, तुरंत आंसर देती थी और एकदम सटीक आंसर। तो इससे भी बहुत इम्प्रेस था कि वेंचिंग इतना सोच समझ के तुरंत जवाब देती है कि सामने वाली की बोलती बंद हो जाती है। और विंग को लगता था कि वेंचिंग डिबेट में भी जा सकती है। जब विंग ने वेंचिंग से बात की तब वेंचिंग को पता चला वो कॉलेज की डिबेट टीम में भी है, तो इस वजह से विंग और इम्प्रेस हो गया था और विंग से वेंचिंग की दोस्ती हो गई थी और जियान चन से भी दोस्ती हो गई थी। जब वो लोग बात करते हुए बाहर निकलते हैं तभी विंग के पास कॉल आता है और वो कॉल सुन के विंग भागते हुए वहाँ से निकल जाता है और जियान चन और वेंचिंग भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि आखिर में क्या हुआ। पर जब विंग के साथ वो लोग ऑटो में बैठ के जाते हैं हॉस्पिटल तब पता चलता है कि मिस्टर वी को हार्ट अटैक आ गया था। इस वजह से विंग भागता हुआ आया है और विंग बाहर रोने लगा था। तब लैन शिचान आते हैं और कहते हैं विंग रो मत, ऐसा कुछ नहीं है इतना सीरियस, वो ठीक है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। पर विंग अपना रोना बंद नहीं कर रहा था। तभी लैनजान आता है और लैनजान कहता है विंग रो मत, अंकल अब ठीक है और वो होश में आ गए हैं, जाके मिल लो। फिर विंग जाता है अपने फादर के पास, उनसे मिलता है और उन्हें ठीक ठाक देख के विंग थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है फादर आपको दिक्कत थी तो आपको बताना चाहिए था ना, आपके साथ ये कैसे हुआ। तब अंदर लैनजान और शिचान और वेंचिंग और जियानचन सब आ गए थे। तब विंग के फादर कहते हैं बेटा मैं ठीक हूँ और तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा काम का स्ट्रेस था इसलिए हुआ। तब विंग कहता है फादर आप इतना काम का स्ट्रेस मत लिया करो और आपको पता है ना कि आपको अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तब मिस्टर वी कहते हैं हाँ बेटा मुझे पता है, तुम्हें मैं अब से परेशान नहीं करूँगा, तुम टेंशन मत लो। तब विंग कुछ नहीं बोलता, स्माइल करता है और वहीं बैठ जाता है। और सब लोग अभी मिस्टर वी को ही देख रहे थे और कोई था जो हमारे शिचान गा को देख रहा था और वो सोच रहा था वाह ये कितना हैंडसम है, और उसके दिल में घंटियाँ बजने लगी थी। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैंने प्रपोज़ किया तब भी शिचान मेरे नहीं होंगे क्योंकि वो जियान चन के बॉयफ्रेंड हैं और जियान चन को मैं धोखा नहीं दे सकता और उसने मुझे अपना फ्रेंड बनाया है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। यही कहते हुए बस लैन शिचान को देखे जा रही थी और जो देख रही थी उसका नाम था। कोई सोच रहा था कि अगर मैं लैन शिचान के साथ होती तब कितना अच्छा होता और अगर लैन शिचान मेरे बॉयफ्रेंड होते काश पहले मुझसे मिले होते। पर इन सब बातों पे स्टॉप लगा के फिर सोचती हैं अगर मैं ऐसा करती तब जियानचन मतलब मैं ऐसा करूँगी तो जियानचन मुझसे नफ़रत करेगा और उसकी दोस्ती मुझसे टूट जाएगी। ये वेनचिंग थी जो आज पहली बार लैन शिचान से मिली थी, क्योंकि मैंने कल के पार्ट में बताया था वेनचिंग की दोस्ती विंग और जियानचन से हो गई थी डांस क्लास में। और वेनचिंग इनके उस कॉलेज में भी पढ़ती थी पर उसका स्ट्रीम अलग था, इसीलिए ये लोग जानते नहीं थे। पर जब डांस क्लास में मिले तब इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी और जब विंग के फादर के बारे में सुनी थी तब वेनचिंग भी चली आई थी और लैन शिचान को देख रही थी। पर ये सारी बातें क्लियर करती है और कहती है वेनचिंग ये तू क्या सोच रही है, तू लैन शिचान के साथ नहीं हो सकती, ये जियान चन का बॉयफ्रेंड है। फिर वेनचिंग सोचती है अगर जियान चन के साथ ब्रेकअप हो जाए तब तो मेरे हो सकते हैं लैन शिचान। फिर कहती है नहीं वेनचिंग तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिले हैं तो, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी दोस्ती इन दोनों के साथ टूट जाएगी। ये कहते हुए वेनचिंग वहाँ से बाहर निकल जाती है। और जब लैन शिचान देखते हैं विंग के फादर अब ठीक ठाक हैं तब वो जियान चन को भी लेके चले गए थे। उन्हें जियान चन को घर पे छोड़ना था और लैनजान रुका हुआ था। विंग को लैनजान को देख के बहुत इरिटेशन हो रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकता था, अभी उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी और लैनजान ने ही लाया था। फिर विंग सोचता है कि मैं क्या फालतू बकवास कर रहा हूँ, इसे तो कुछ याद ही नहीं होगा मेरे बारे में, मैं फालतू में टेंशन लेके बैठा हुआ हूँ। पर हमारा लैनजान
बैठे बैठे सोच रहा था सोफे पे कि इस लड़के को आखिर में मैंने कहाँ देखा है, कहीं तो देखा है, पर लैनजान को याद नहीं आ रहा था। और लैनजान कह रहा था, लैनजान तेरी मेमोरी को क्या हो गया है, पहले तो तेरी मेमोरी इतनी अच्छी थी और आज तू अपनी मेमोरी की वजह से कुछ भी याद नहीं कर पा रहा है, कितनी बेकार तेरी मेमोरी है। और सब लोग कहते हैं तेरी मेमोरी कितनी अच्छी है, पर उसे याद ही नहीं आता। वो बहुत कोशिश कर रहा था विंग के बारे में सोचने की कि विंग को वो कहाँ देखा है, पर उसे याद ही नहीं आता वो क्या करता। फिर लैनजान से विंग कहता है, आप चले जाइए मिस्टर लैन, मैं अपने फादर के पास हूँ, मैं इनका ख्याल रख सकता हूँ। तब लैनजान कहता है, नहीं मैं भी रहूँगा अंकल, मेरे भी फैमिली मेम्बर हैं और मैं इन्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। तब विंग कहता है, ये मेरे फादर हैं और मैं इनके साथ रहूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये कह के विंग लैनजान को इग्नोर करता है और अपने फादर से बातें करने लगता है। तब जब मिस्टर वी देखते हैं कि विंग लैनजान को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, तब वो खुद कहते हैं लैनजान से, लैनजान तुम चले जाओ घर और विंग तो मेरे पास है ही, मुझे कुछ नहीं होगा। तब लैनजान कहता है, पर अंकल मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊँ, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है। तब मिस्टर वी कहते हैं, लैनजान मेरे पास विंग है और ऑफिस में हमारे बहुत काम भी है और तुमको भी इम्पोर्टेंट काम थे ना, तुम जाके वो सब कर लो और विंग मेरा ख्याल रखेगा। तब लैनजान कहता है, ठीक है अंकल, और वहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाता है। और लैनजान के जाने के बाद विंग एक चैन की सांस लेता है, कहता है अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो यहाँ रहता मुझे डर लगा रहता, अगर इसे याद आ गया तो ये मेरे साथ क्या करेगा। और विंग से मिस्टर वी कहते हैं, विंग मुझे पानी पीना है। विंग देखता है कि जग में पानी ही नहीं था। तब कहता है, फादर जग में तो पानी नहीं है, मैं जाके लेके आता हूँ। तब मिस्टर वी कहते हैं, ठीक है विंग लेके आओ, पर गर्म पानी लाना क्योंकि मुझे गर्म पानी पीना है। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है फादर। और विंग निकलता है रूम में से और गैलरी में पानी ढूंढने लगता है। एक कैंपर लगे रहते हैं जिसमें एक मशीन रहती है जिसपे ऊपर कैंपर लगा रहता है। एक तरफ से ठंडा पानी निकलता है, एक तरफ से गर्म और एक तरफ से मिक्स, 3 रहते हैं। तो वही वाला वो ढूंढ रहा था। तब उसे दिखाई देता है कि एक कोने में है कैंपर। तब कैंपर वाली मशीन जिस पे कैंपर लगी रहती है। तब वहाँ जाता है विंग और उसमें में से पानी निकालने लगता है। तभी पीछे से कोई आता है तेज़ से और विंग का हाथ पकड़ के उसको कोने में खींच लेता है, क्योंकि जहाँ कैंपर लगा था वहाँ पे थोड़ा स्पेस था ऐसे किनारे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। तब वहाँ पे खींच लेता है और ये सडन होता है जिससे विंग संभल नहीं पाता है और विंग चौंक जाता है, डर जाता है। पर जब वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो देखता है उसको दीवार पे पिन करके उसके सामने जो खड़ा है वो लैनजान है। ये देख के विंग को बहुत तेज़ गुस्सा आती है और वो कहता है, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो और तुम यहाँ क्यों हो, तुम तो चले गए थे ना। तब लैनजान कहता है, मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूँ तुम्हें छोड़ के, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। तब विंग कहता है, पहले मेरा हाथ छोड़ो। तब लैनजान कहता है, नहीं मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे जल्दी ही। तब विंग कहता है, नहीं मैं नहीं भागूंगा, तुम पहले मेरा हाथ तो छोड़ो। तब लैनजान कहता है, नहीं मेरी बात तो पहले सुन लो। तब विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा था, तेज़ से आवाज़ देने लगा था और चिल्लाने जा रहा था। तब तक लैनजान विंग को किस कर देता है, उसके लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर देता है। और विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी कि आखिर में ये क्या हो गया। और विंग एकदम शॉक्ड हो के लैनजान को देखने लगा था और लैनजान उसके लिप्स को किस करने लगा था, क्योंकि अब लैनजान से कंट्रोल नहीं हो रहा था। पहले तो लैनजान विंग को दूर से ही देखता था, पर जब अब इतने करीब आ गया था तो उससे जैसे कंट्रोल ही नहीं रखा जा रहा था। और विंग एकदम शॉकिंग स्टेज में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में लैनजान उसके साथ क्या कर रहा है। और विंग अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी देर जैसे उसके लैनजान की किस अग्रेसिव होने लगी थी और वो लिप्स पे जैसे बाइट करता है विंग के कि विंग अपना लिप्स खोल दे, वैसे ही विंग शॉक से बाहर आता है और लैनजान को ज़ोर से धक्का देता है और लैनजान थोड़ा सा अलग हो जाता है। बस लैनजान की लिप्स अलग हुए थे विंग के लिप्स से, पर अभी हाथ विंग का लैनजान ने पकड़ा हुआ था। लैनजान अल्फ़ा है तो लैनजान को इतनी जल्दी विंग कैसे हरा सकता है। तब विंग कहता है, ये तुमने मेरे साथ क्या किया,
तुमने मुझे किस कैसे किया। तब लांजान कहता है कि मैं तुम्हें करूँगा और तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुनते हो, अगर तुम शोर नहीं मचाते तब मैं तुम्हें नहीं करता किस। तब विंग कहता है तुमने मेरे साथ ये कैसे किया, और ये कह के बस उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, बस वो यही कहे जा रहा था तुमने ये मेरे साथ कैसे किया, तुमने ये मेरे साथ कैसे किया। पर लांजान कह रहा था कि मैं तो करूँगा, मैं तुम्हारे साथ करूँगा और मैं तुम्हें अपना ओमेगा बनाऊँगा। तब विंग कहता है तुम्हारे सपने में मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आने वाला और मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तब लांजान कहता है आखिर में तुम मुझसे नफ़रत क्यों करते हो। तब विंग कहता है क्योंकि तुम एक माफिया हो। तब लांजान स्माइल करते हुए कहता है, एक क्रीपी सी स्माइल देता है लांजान और कहता है कि तुम एक माफिया से नफ़रत करते हो। ओह रैली। तब विंग कहता है हाँ मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ क्योंकि तुम एक माफिया, और जो लोग माफिया के साथ कनेक्टेड रहते हैं मैं उन सबसे नफ़रत करता हूँ। तब लांजान की स्माइल और बड़ी हो जाती है और पहली बार विंग ने लांजान को ऐसे इतनी डरावनी, इतनी भयानक हंसी हंसते हुए देखा था। तब लांजान कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम जो लोग माफिया से कनेक्टेड है तुम उनसे नफ़रत करते हो। तब विंग कहता है हाँ मैं 100% श्योर हूँ, और उस समय विंग के माइंड से निकल चुका था बात। तब लांजान कहता है ओह तब तो तुम अपने फादर से भी नफ़रत करते होगे, तुम्हारे फादर भी तो माफिया से कनेक्टेड है, मेरे साथ काम करते हैं। तब विंग की मुँह खुला रह गया था क्योंकि उसके माइंड से ये बात निकल ही चुकी थी कि उसके फादर भी लांजान के साथ काम करते हैं और वो भी माफिया के काम में इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये बात विंग के दिमाग से निकल चुकी थी। तब विंग कहता है ये दूसरी बात है और वो मेरे फादर हैं, मैं चाहे उनसे नफ़रत करूं चाहे जो करूं, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। तब लांजान कहता है पर तुमने तो अभी कहा जितने भी लोग माफिया से कनेक्टेड है तुम उन सबसे नफ़रत करते हो, तो इसका मतलब तुम अपने फादर से भी करते हो। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और कहता है प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मेरे फादर मेरा वेट कर रहे हैं। क्योंकि अब विंग कोई आंसर नहीं दे सकता था लांजान का, और लांजान भी समझ रहा था कि विंग अब ये बातें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, ये बातें घुमाने की कोशिश कर रहा है। तब लांजान कहता है इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ पर अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये तुम समझ लो, जाओ। और विंग का हाथ छोड़ देता है लांजान और विंग जाता है, जल्दी से पानी लेता है जग में और वहाँ से भाग जाता है अपने फादर के पास। और जब अपने फादर के गेट के पास पहुँचता है तब खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और कहता है विंग कंट्रोल, तेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, तू बहुत अच्छा है, तू अपने फादर के सामने ऐसे नहीं दिखा सकता, विंग कंट्रोल। और ये कह के अंदर चला जाता है। तब मिस्टर वी देखते हैं विंग आ गया। तब मिस्टर वी कहते हैं विंग तुम कहाँ चले गए थे, मैं इतने टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम कहाँ थे। तब विंग कहता है फादर मैं पानी लाने गया था। तब मिस्टर वी कहते हैं मुझे पता है विंग तुम पानी लाने गए थे, पर तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया, पानी तो यहीं कहीं होगा ना, या फिर तुम्हें नीचे जाना पड़ा था, क्योंकि ये लोग 3rd फ्लोर पे थे। तब विंग कहता है नहीं फादर यहीं था, बस मैं खो गया था, इधर उधर चला गया था तो मुझे आने में टाइम लग गया। तब मिस्टर वी कहते हैं विंग तुम अभी भी बच्चे हो, तुम अभी बड़े नहीं हुए हो, तुम खो जाते हो। तब विंग स्माइल करता है और अपने फादर के पास जाके उन्हें पानी देता है। फिर विंग के फादर पानी पी के लेट जाते हैं और विंग बैठ के बस लांजान के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने किस किया था, उसका फर्स्ट किस लांजान ने ले लिया था। यही बस विंग सोचे जा रहा था कि लांजान ने मेरा फर्स्ट किस ले लिया, बस यही विंग के दिमाग में चल रहा था। और लांजान को दिखाया जाता है, लांजान विंग को किस करने के बाद जब विंग वहाँ से भाग गया था तब लांजान स्माइल कर रहा था और कह रहा था कि विंग मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, मुझे पता है कि तुमने मुझे स्कूल टाइम में प्रपोज़ किया था, पर उस समय मैं शॉक्ड हो गया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट कर दी थी, पर अब मैं तुम्हें अपने पास से जाने नहीं दूंगा और मुझे लगता है कि तुम्हें भी याद है वो सारी बातें, इसीलिए तुम मुझसे नफ़रत करते हो। और लांजान बस स्माइल कर रहा था। फिर हमें जियान चैन को दिखाया जाता है। जियान चैन को जब शिचान घर पे छोड़ दिए थे तब जियान चैन तुरंत अपने घर में भाग गया था और घर में जाने के बाद जियान चैन ने देखा था कि उसकी शीशे आके बैठी हुई है और ये देख के
जियानचंद डर गया था और जाके अपनी शीशे के पास खड़ा हो गया था और कहा, शीशे आप आ गई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब कहती हैं यानली, मुझे तो पता ही नहीं था जियानचंद तुम यहाँ पे ये सब काम कर रहे हो। हमने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो काम तुम्हें नहीं करना है क्या? फादर ने तुम्हें इसी दिन के लिए तैयार किया था क्या कि तुम एक लड़के के साथ ऐसे घूमो इधर उधर? तब जियानचंद कहता है, नहीं शीजे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और जियानचंद डर की वजह से बैठ गया था अपने घुटने पर। तब यानली कहती है, मैं तुमसे बहुत उम्मीदें लगाई थी लेकिन तुमने सारी उम्मीदें एकदम बेकार कर दी। तब जियानचंद कहता है, नहीं शीजे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं आपका ही काम कर रहा हूँ। तब यानली हंसते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है तुम कौन सा काम कर रहे हो, तुम्हें कहीं सच में प्यार तो नहीं हो गया है लैन शिचैन से? तब जियानचंद कहता है, नहीं शीजे, मैं लैन शिचैन से प्यार नहीं करता और मैं आपका दिया हुआ काम ही कर रहा हूँ। तब कहती हैं यानली, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना काम ही कर रहे होगे, अगर तुमने गड़बड़ की तो तुम्हें पता है ना कि बॉस छोड़ेंगे नहीं, मुझे और तुम्हें, हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तब जियानचंद कुछ नहीं बोलता है और अपना सर नीचे कर लिया था। तभी यानली कहती हैं, हमारे पास अब दूसरा प्लान है, तुम्हें उस प्लान पे काम करना होगा। तब जियानचंद कहता है, क्या प्लान है शीजे, मुझे क्या करना होगा? तब यानली हंसते हुए कहती हैं, तुम्हें शिचैन को इतना अपने प्यार में पागल कर दिया है अब कि तुम्हें अब मरने का नाटक करना होगा। तब कहता है जियानचंद, पर शीजे, मैं मरने का नाटक कैसे करूँगा? अगर मैंने मरने का नाटक किया तो इन्फॉर्मेशन कैसे निकलेगी इन लोगों की? तब यानली कहती हैं, पर अब हमारा सारा प्लान चेंज हो चुका है, इसीलिए तुम्हें मरने का नाटक करना होगा, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि शिचैन तुम्हारे प्यार में पागल है और अगर तुम मर गए तो तुम्हारे लिए वो अपने आप को ख़त्म कर देगा। मैं जानती हूँ। तब शिचैन के बारे में सोच के कहता है जियानचंद, पर शीजे, हमारा तो प्लान दूसरा था ना, आप अब चेंज क्यों कर रही हैं? तब यानली कहती है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें जो कहा जाए तुम्हें बस वही करना है और तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जब हम कहेंगे तुमसे ये प्लान एक्टिवेट करने के लिए, तब तुम्हें ये प्लान एक्टिवेट करना होगा और तुम इसमें अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते। अगर तुमने चेंजेस किए तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। तब जियानचंद कहता है, हाँ शीजे, मुझे पता है मेरे साथ क्या होगा और मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। ये कह के जियानचंद उठता है और अपने रूम में चला जाता है और यानली बैठ जाती है सोफे पे और कहती है, अब तुम लोगों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ये कह के वो ड्रिंक करने लगी थी, क्योंकि यानली के हाथ में ड्रिंक का गिलास था। और जब जियानचंद रूम में आता है तब वो शिचैन के बारे में सोचे जा रहा था और वो कह रहा था, नहीं जियानचंद, तुम शिचैन से प्यार नहीं करते, तुम ये सब अपने काम निकलवाने के लिए कर रहे थे और अब तुम्हारा प्लान चेंज हो गया है। अब तुम्हें अपने प्लान के लास्ट फेज पर आना होगा, जिससे तुम अपना प्लान कंप्लीट कर सको और बॉस को खुश कर सको, और तुम्हारा काम बस यही है। ये कहते हुए अपने आप को जियानचंद बार बार मोटिवेट कर रहा था कि तुम लैन शिचैन से प्यार नहीं कर सकते और तुम्हें अपने काम पे ही ध्यान देना होगा और तुम्हें अपने शीजे को और अपने बॉस को शर्मिंदा नहीं करना है। और ये सारी बातें सोचते हुए जियानचंद बैठ के अपना स्कूल का कुछ वर्क करने लगता है, क्योंकि भले ये लोग प्लान से चल रहे हैं कि ये लोग प्लान बनाए हैं, पर स्कूल का कॉलेज का तो काम करना ही पड़ेगा इनको, नहीं तो पनिशमेंट तो मिलेगी। तब इन सब चीज़ों में पूरा दिन आज का बीत गया था और जियानचंद आज कुछ भी खाता होता नहीं है, अपने रूम में चुपचाप सो जाता है और यानली भी नहीं बुलाती है। और दूसरी तरफ हमारे लैन शिचैन और लैनचैन एक साथ डिनर कर रहे थे रात में और लैनचैन स्माइल कर रहा था। तब शिचैन को लगा कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। ये कहते हुए शिचैन लैनचैन से बात शुरू करता है करने के लिए, पर लैनचैन भी समझ जाता है कि भाई बातें निकलवाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपना जल्दी जल्दी डिनर करता है और अपने रूम में चला जाता है। और दूसरी तरफ विंग था, जो डिनर करके अपने फादर के पास बैठा हुआ था हॉस्पिटल में, क्योंकि आज डॉक्टर ने विंग के फादर को रोक लिया था ऑब्जर्वेशन के लिए कि अगर कोई दिक्कत हो गई फिर से या फिर से अटैक आ गया तब देखने के लिए। तब विंग
हॉस्पिटल में ही था और अपने फादर के रूम में जो सोफ़ा था उसी पे लेटा हुआ था, पर उसके दिमाग से लैन जैन का वो किस जा ही नहीं रहा था। बस विंग के दिमाग में यही चल रहा था कि लैन जैन ने उसको किस किया, उसका फर्स्ट किस चोरी कर लिया। और विंग लैन जैन से एक टाइम प्यार भी करता था, पर अब उसी प्यार की वजह से नफ़रत भी करता है। तो विंग के अंदर मिक्स फीलिंग्स थी कि वो क्या करे, उसे लैन जैन से नफ़रत करना चाहिए या प्यार करना चाहिए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यही सोच सोच के बस विंग पागल हो जा रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। पर थोड़े टाइम बाद ये सब सोचते सोचते विंग सो जाता है। फिर हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग अभी सोया ही था और मिस्टर वी भी दवा खा के सोए हुए थे, क्योंकि उनको आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें नींद की गोली दी थी। तभी लैन जैन आ जाता है हॉस्पिटल में, और जब रूम में आता है तब देखता है कि मिस्टर वी और विंग दोनों सो रहे हैं। ये देख के लैन जैन स्माइल करता है, पर जब लैन जैन आता है तो थोड़ी सी आवाज़ होती है, तो उस आवाज़ से मिस्टर वी उठ गए थे और विंग हमारा अभी भी सोया हुआ था, क्योंकि उसका तो नींद ऐसा है कि अगर बगल में बम फोड़ेंगे तब भी नहीं उसकी आँख खुलेगी, तो इसीलिए हमारा विंग सो ही रहा था। और मिस्टर वी कहते हैं, लैन जैन तुम विंग को उठा दो, वो सारा सामान पैक कर ले, आज हमें घर जाना है ना। तब लैन जैन कहता है, कोई बात नहीं अंकल, मैं सारा सामान पैक कर देता हूँ, जाते समय विंग को उठाएंगे। मुझे लगता है रात में विंग सो नहीं पाया अच्छे से, इसीलिए इस टाइम इतनी देर तक सो रहा है। तब मिस्टर वी शाय करते हुए कहते हैं, लैन जैन विंग की यही आदत है, वो मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठता है, उसकी मॉर्निंग 8:30 या फिर 9 o'clock पर होती है, और उसका यही डेली का रूटीन है, उसको बड़े मुश्किल से हम लोग उठाते हैं। और ये सुन के लैन जैन स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसको विंग के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता था, और विंग के मतलब लैन जैन को विंग के बारे में सुन के जैसे मज़ा आता था, उसको इंटरेस्ट रहता था उस बातों में। अगर और किसी की बात हो रही होती तब लैन जैन को घंटा इंटरेस्ट नहीं रहता, वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। पर जब विंग की बात होती थी, कोई भी विंग की बात करता था, चाहे लैन शिचान करते थे, चाहे मिस्टर वी करते थे, चाहे जियान ही करता था, भले नहीं लैन जैन जियान से बातें करता था, पर जब जियान घर पे रुकता था और वो विंग के बारे में बात करता था, तब लैन जैन सारी बातें सुनता था, क्योंकि उसे विंग की ही बातों में बस इंटरेस्ट था। जहाँ पे विंग का नाम ले लिया, वहाँ पे लैन जैन का इंटरेस्ट अपने आप आ जाता था। फिर जब मिस्टर वी को लैन जैन तैयार कर देता है घर जाने के लिए और सारा सामान समेट लेता है, तब विंग को जगाता है। तब विंग उठता है और अपने सामने लैन जैन को देख के ज़ोर से चिल्ला देता है, क्योंकि विंग अपने सपने में लैन जैन का ही सपना देख रहा था कि लैन जैन उसको किस कर रहा है और लैन जैन उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है। विंग के दिमाग में ये सारे गंदे गंदे थॉट्स आने लगे थे बस एक बार लैन जैन के किस करने से। पर जब लैन जैन ने उसे जगाया, तब विंग इतना डर गया कि आखिर में उसने लैन जैन को सपने में देखा था, कहीं उसके साथ ये सब सच में नहीं हो रहा था। और ये सोचते हुए विंग सोफे पर से गिरने लगता है, पर लैन जैन वहीं खड़ा था और वो विंग को पकड़ लेता है। और जब लैन जैन विंग को पकड़ता है, तब विंग लैन जैन को हैरान होकर देखने लगा था, और लैन जैन भी विंग को बस देखे जा रहा था। और फिर से लैन जैन के चेहरे पे स्माइल थी, पर विंग हैरान होकर देखे जा रहा था। जैसे लग रहा था लैन जैन को पता चल गया है कि विंग के माइंड में क्या चल रहा था, और विंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब मिस्टर वी देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के मतलब आंखों में खोए हुए हैं, तो वो थोड़ी सी आवाज़ करते हैं, और मतलब जैसे खांसने की आवाज़ करते हैं, और उन्हें भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि आखिर में दोनों बच्चों के बीच में क्या चल रहा है। तो मिस्टर वी इस बात पे स्माइल कर रहे थे और करके चला गया था। तब विंग के दिमाग में बस यही चीज़ घूम रहा था कि लैन जैन ने उसे किस किया, और यही सोचते हुए वो अपने फादर के पास गया था। फिर अपने फादर के पास वहीं सोफ़े पे हॉस्पिटल में सोफ़े पे सो गया था, और सुबह लैन जैन आ गया था और विंग को लैन जैन ने उठाया था। और विंग की मतलब माइंड में क्या बातें चल रही हैं ये लैन जैन समझ गया था और स्माइल कर रहा था। अब हम आगे देखते हैं। फिर मिस्टर वी कहते हैं आवाज़ करते हुए, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तब विंग जल्दी से
खड़ा हो जाता है क्योंकि वो गिरने लगा था। लैनजान ने उसे पकड़ लिया था कि विंग गिरे ना, और विंग खड़ा होकर कहता है कुछ नहीं फादर, ये मुझे आके डरा दिया, मैंने इससे कहा था ना आने के लिए, तुम किस लिए आए हो लैनजान। अपने फादर के पास ये कह के लैनजान की तरफ मुड़ गया था। तब लैनजान कहता है मैं तो आया था अंकल से मिलने के लिए, मैं उन्हें ले जाके घर पे छोड़ दूंगा। तब विंग कहता है तुम्हें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने फादर को लेके चला जाऊंगा और हमने तुम्हें बुलाया। तब लैनजान कहता है तुमने भले नहीं बुलाया पर वो मेरे अंकल हैं, और जितने साल तुम यहाँ नहीं थे उतने साल मैं ही उनकी टेक केयर करता था और वो मेरी। तब विंग कहता है तब करते थे, अब मैं आ गया हूँ और मैं अपने मन से नहीं गया था बाहर, वो तो मेरे फादर ने भेजा था। तब लैनजान कहता है पर मुझे तो पता चला था तुम अपने मन से गए थे। तब विंग कहता है कुछ मेरा भी मन था और कुछ फादर भी कह रहे थे मुझे बाहर जाने के लिए, इसीलिए मैं चला गया था, और मुझे अपने बारे में तुम्हें बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कह के विंग अपने फादर के पास जाता है और कहता है फादर मैं प्रोसीजर पूरी करके आ रहा हूँ हॉस्पिटल की, फिर हम चलेंगे घर। तब लैनजान कहता है मैंने सारे प्रोसीजर कंप्लीट कर दिए हैं, बस अंकल को लेके जाना है। तब विंग लैनजान की तरफ मुड़ के कहता है रूडली ठीक है और तुम्हारा थैंक यू। ये कह के अपने फादर को उठाने लगता है क्योंकि वो अभी बेड पे बैठे हुए थे, उन्हें उठाता है और लेके जाने लगता है। तब लैनजान कहता है तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहते क्या हो। तब विंग कहता है मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लैनजान, मैं बस तुम्हें इग्नोर करना चाहता हूँ और मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तब लैनजान कहता है पर तुम मुझे बताओ क्यों इग्नोर करते हो, मुझे पता तो चले तुम मुझसे नफ़रत क्यों करते हो। तब विंग कुछ नहीं बोल रहा था। तब मिस्टर वी संभालते हुए कहते हैं सिचुएशन को, अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो, यहाँ मेरी तबीयत ख़राब है और तुम दोनों झगड़े में फंसे हुए हो, मुझे कौन लेके चलेगा घर पे, ये बताओ, नहीं तो मैं खुद चला जाऊँगा, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मेरी हड्डियों में अभी भी ताकत है, मैं जा सकता हूँ अकेले तुम दोनों के बिना। तब विंग कहता है सॉरी फादर, मैं आपको लेके चलता हूँ, और विंग जाने लगता है। तभी लैनजान भी कहता है सॉरी अंकल, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। तब अंकल लैनजान को इशारा करते हैं कि वो जाके अपनी कार निकाले, क्योंकि विंग कार से नहीं आया था, वो जियान चंद के साथ ही चला आया था और विंग अभी कार चलाता भी नहीं है, वो ऑटो से ही जहाँ जाना होता है वहाँ जाता है। तब लैनजान जाता है विंग के आगे आगे और अपनी कार निकालता है, पर विंग बैठने से मना कर रहा था। तब मिस्टर भी कहते हैं विंग मेरी तबीयत ठीक नहीं है और चलो ना, क्या प्रॉब्लम हो गई, लैनजान मेरे बेटे की तरह है, तुम्हें इतना चिढ़ना नहीं चाहिए लैनजान से, जब तुम लैनजान को समझने लगोगे तब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि लैनजान कितना अच्छा है। और अपने फादर को जब ऐसे कहते हुए विंग सुनता है तब वो कुछ बोलता नहीं है और जाके चुपचाप बैठ जाता है अंदर। कहता है ठीक है, मतलब अपने फादर को बैठाता है और अपने बैठ के कहता है ठीक है फादर, मैं आपके कहने पे इसके साथ जा रहा हूँ, पर अब से मैं इससे मिलना नहीं चाहता, मैं नहीं मिलूँगा। ये जब कह रहा था विंग तब लैनजान को बहुत बुरा लग रहा था और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर में विंग उससे इतना चिढ़ता क्यों है। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने कैसे विंग की इंसल्ट की थी स्कूल में जब विंग ने प्रपोज़ किया था, इस वजह से। पर विंग को सब कुछ याद था। फिर मिस्टर वी को लेके विंग और लैनजान घर पहुंचते हैं। तब मिस्टर वी को लैनजान उतारता है और ले जाके उनके घर में जो उनका रूम था वहाँ ले जाके छोड़ देता है और कहता है अंकल आपको 1 हफ्ते तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिस, आप आराम करिए और मैं संभाल लूँगा। तब मिस्टर वी कहते हैं पर लैनजान तुम कैसे संभालोगे, तुम इतने सारा काम कैसे देखोगे। तब लैनजान कहता है कोई बात नहीं अंकल, मैं संभाल लूँगा और आप आराम करिए। तब मिस्टर वी कहते हैं लैनजान मैं एक काम करता हूँ, मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तक तुम्हारे साथ विंग मेरी जगह काम करेगा और तुम टेंशन मत लेना, विंग बहुत टैलेंटेड है। तब लैनजान कहता है नहीं अंकल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तब मिस्टर वी कहते हैं नहीं लैनजान, मुझे पता है ना विंग संभाल लेगा, मुझे इसके ऊपर विश्वास है कि ये सारा काम कर लेगा, तुम टेंशन मत लो। तब लैनजान कुछ नहीं बोलता है और स्माइल करने लगता है। तभी विंग कहता है नहीं फादर,
मैं क्यों जाऊँगा, मेरी स्टडी है, फिर उसके बाद मुझे एग्ज़ाम भी देने हैं और मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है कॉलेज में, मैं कैसे कर पाऊँगा सब। तब मिस्टर वी कहते हैं, विंग, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छे से काम करोगे और मुझे पता है कि अगर तुम्हें नहीं आता रहेगा तब लैनजैन से तुम बहुत अच्छे से सीख जाओगे काम। बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके कह रहा हूँ। तब विंग कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसके फादर ऐसे इमोशनली बातें कर दिए थे। तब विंग कहता है, ठीक है फादर, मैं चला जाऊँगा, पर मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद जाऊँगा। तब मिस्टर वी कहते हैं, ठीक है, कॉलेज ख़त्म होने के बाद जाना। और विंग ने ये सोचा था कि वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद चला जाएगा और डांस क्लास 1 हफ्ते के लिए स्किप कर देगा, नहीं जाएगा डांस क्लास। अभी उसके फादर की काम ज़्यादा ज़रूरी है। तब लैनजैन कहता है, अच्छा ठीक है अंकल, मैं अपने घर जा रहा हूँ, और ये एक बैग देता है लैनजैन। तब विंग कहता है, ये क्या है, तुम बैग क्यों लाए हो। तब लैनजैन कहता है, इसमें खाना है और मुझे पता था कि अंकल की तबीयत ख़राब है और उन्हें बाहर का खाना नहीं चाहिए, तो मैंने बना के लाया है अंकल के लिए। तब विंग कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, अपनी बड़ी आंखें करके। तब लैनजैन कहता है, हाँ मुझे आता है, मुझे सब कुछ आता है। तब विंग कहता है, पर हमें नहीं चाहिए, मैं बना लूँगा। तब मिस्टर वी कहते हैं, विंग, मुझे पता है कि तुम कैसा खाना बनाते हो, तुम अगर खाना बनाने गए तो वो किचन बचेगा ही नहीं, इसीलिए ले लो जो लैनजैन लाया है, और अगर बच भी गया किचन तो तुम पूरा खाना जला दोगे। तब ये सुन के विंग सर नीचे कर लेता है और उसे गुस्सा आ रही थी कि उसे खाना बनाना क्यों नहीं आता। ऐसी इंसल्ट नहीं होती लैनजैन के सामने, पर वो अपने फादर के कहने पे ले लेता है और लैनजैन वहाँ से चला जाता है। फिर विंग कहता है, फादर, आपको अगर बात लेना हो तो चलिए मैं आपकी हेल्प कर दूं। तब मिस्टर वी कहते हैं, ठीक है विंग, मैं बात ले लेता हूं। और विंग उन्हें लेके जाता है, अच्छे से बात दिलवाता है और फिर उन्हें रेडी करके ले आके बेड पे बैठा देता है। फिर कहता है, मैं भी जा रहा हूँ फादर बात लेने के लिए, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तब हम लोग बैठ के खा लेंगे। तब मिस्टर वी कहते हैं, अच्छा ठीक है बेटा, जाओ। तब विंग वहाँ से चला जाता है अपने रूम में और बात होत लेता है। फिर नीचे आता है, जब नीचे आता है तो देखता है मिस्टर वी के रूम से आवाज़ें आ रही थी। तब विंग जाके देखता है थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के कि कौन है। तब देखता है वहाँ पे लैन शिचैन और जियानचन बैठे हुए थे। ये देख के विंग अंदर आता है और कहता है, गग्गा, आप क्या यहाँ कर रहे हो। तब जियानचन कहता है, मैं तुम्हारे फादर से मिलने आया था और मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, मैं हॉस्पिटल भी गया था लैन शिचैन के साथ, पर मैंने देखा कि तुम लोग हो नहीं और पहले ही चले आए हो। विंग, तुम्हें बताना था ना कि तुम्हें आना है, हम आ जाते लेने के लिए। तब विंग कहता है, गग्गा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लैनजैन आ गया था और उसने हमें पिकअप कर लिया तो हम चले आए घर। तब कहते हैं जियानचन, अच्छा ठीक है, और वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर एक साथ सब लोग बैठ के डाइनिंग टेबल पे अपना ब्रेकफास्ट करने, जो खाने के लिए लैनजैन ने लाया था, और सब लोग बैठ के खाते हैं और ऐसे बातें ही करते हैं। फिर लैन शिचैन और जियानचन वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। विंग अपने फादर को दवा ववा दे के और चला गया था अपने कॉलेज, और कॉलेज में जाने के बाद वो जियानचन और वेंचिंग से मिलता है। वेंचिंग और जियानचन में ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी, बस विंग से ही दोनों की बातें हो रही थी, क्योंकि जियानचन भी ज़्यादा वेंचिंग से बात करने में कंफर्टेबल नहीं था और वेंचिंग भी ज़्यादा जियानचन से बात नहीं कर रही थी, पर विंग से दोनों की बॉन्ड बहुत अच्छी हो गई थी। फिर विंग की जब कॉलेज ख़त्म हो जाती है, वो जाने लगता है। तब जियानचन कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ डांस क्लास चलो ना। तब विंग कहता है, नहीं जियानचन गग्गा, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे जाना है ऑफिस में, लैनजैन के साथ मुझे काम करना है, क्योंकि फादर 1 हफ्ते तक नहीं काम पे जाएंगे, तो फादर ने मेरी ड्यूटी लगा दी है। तो जियानचन कहता है, पर तुम कैसे कर पाओगे विंग, तुम तो अभी पढ़ाई ही कर रहे हो ना। तब विंग कहता है, कोई बात नहीं गंगा, मैं जा रहा हूँ ना, जो नहीं आएगा वो मैं पूछ लूँगा शिचैन गंगा से क्या करना है। तब जियानचन कहता है, अच्छा ठीक है, जाओ तुम। और वहाँ से विंग
निकल जाता है और वेंचिंग और जियांचन एक दूसरे को देख रहे थे, पर एक दूसरे के साथ ही जाते हैं कॉलेज से डांस क्लास। फिर जब विंग पहुंचता है ऑफिस में, ऑफिस को देखते हुए जा रहा था, तभी जो रिसेप्शन पे खड़ी रहती है वो लड़की रोक लेती है और कहती है, सर आपको किससे मिलना है? तब विंग बताता है कि मैं यहाँ मिस्टर वी की जगह काम करने आया हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। तब वो कहती है, अच्छा सर, हमें बताया था बॉस ने, आप जाइए पहले बॉस से मिल लीजिए। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और जाता है लैन जान के ऑफिस के बाहर और नॉक करने वाला था। तब तक अंदर से चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और ये सुन के विंग डर गया था, क्योंकि पहली बार लैन जैन को चिल्लाते हुए सुना था और लैन जैन मतलब बहुत ख़तरनाक उस समय ऐसा चिल्ला रहा था कि कोई भी डर जाएगा अगर सुनेगा, जैसे लगा था कोई ख़तरनाक इंसान चिल्ला रहा है, ऐसे लग रहा था। तब विंग बिना नॉक किए थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखता है। तब लैन जैन अपने टेबल के पास खड़ा होके एक एम्प्लॉय के ऊपर चिल्ला रहा था और फाइल फेंक रहा था, क्योंकि लैन जैन को कोई भी गलती पसंद नहीं है। अगर एक भी गलती हो जाती है तो उसका कई मिलियंस का घाटा हो जाता है। इस वजह से लैन जैन अपने एक एम्प्लॉय के ऊपर चिल्ला रहा था और वो एम्प्लॉय बार बार माफ़ी मांग रही थी, कहती थी सर माफ़ कर दीजिए, सर माफ़ कर दीजिए। तभी विंग के पीछे से म्याम्या आ जाती है। मैंने आपको पहले के पार्ट में बताया था, म्याम्या लैन जैन की असिस्टेंट है, वो लैन जैन के साथ काम करती है। तब पीछे से विंग के शोल्डर पर हाथ मारती है म्याम्या, मतलब ऐसे थोड़ा सा नॉक नॉक करती है। तब विंग चौक के पीछे देखता है, तब देखता है एक लड़की उस मतलब ऐसे थी, तो वो कहता है यस। तब म्याम्या कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस के केबिन में ऐसे झांकना बहुत गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब विंग कहता है मैं बस देख रहा था कि अंदर क्या हो रहा है और लगता है बॉस बड़े गुस्से में हैं, मेरा तो इनके सामने जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। तब म्याम्या कहती है आप रुको, मैं जाके बॉस से कहती हूँ, तब बॉस आपसे मिल लेंगे। तब विंग कहता है नहीं वो बहुत गुस्से में है, मैं नहीं जाऊँगा मिलने, मुझे डर लग रहा है। और म्याम्या को अभी इस बारे में पता नहीं था कि विंग मिस्टर वी की जगह काम करेगा, क्योंकि म्याम्या बस ऑफिस का ही काम लैन जान का देखती है और बाहर का नहीं देखती है। वो बस ऑफिस के ही सारे काम संभालती है और कभी वो लैन जान के घर भी नहीं गई है। तब वो कहती है आप रुकिए सर, मैं जाके बात करती हूँ ना। तब अंदर जाती है म्याम्या और लैन जान से उस एम्प्लॉय को बाहर मतलब भेजने के लिए कहती है और कहती है सर मुझे आपसे कुछ बताना है। वो जब एम्प्लॉय बाहर चला जाता है तब मैम बताती है कि एक लड़का आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। तब लैन जान समझ जाता है वो विंग है और कहता है उसे अंदर भेजो। तब मैम बाहर जाके विंग को अंदर भेजती है। जब विंग अंदर आता है तब एकदम लैन जान का हाव भाव बदल गया था और वो स्माइल कर रहा था और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी को तो ये इंसान इतना तेज चिल्ला रहा था, फाइल्स फेंक रहा था और अब स्माइल कर रहा है। पर लैन जान का गुस्सा देख के विंग के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लैन जान के सामने कुछ बहस कर सके। इसी वजह से वो कुछ नहीं बोलता है और कहता है सर मैं आ गया, आप मुझे जो काम देना चाहो वो दे सकते हो। तब लैन जान कहता है तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ। तब कहता है विंग नहीं, आप मेरे सर हैं, यहाँ पे आप मेरे सर हैं, जब तक मैं आपके साथ काम करूँगा तब तक आप मेरे बॉस हैं और हमें एक बॉस और एम्प्लॉय की तरह रहना होगा। ये कह के विंग कहता है आप मेरा डेस्क बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा। तब विंग की बातें सुन के लैन जान कुछ नहीं बोलता है और सोचता है तुम्हें तो मैं बताऊँगा, अब तुम एम्प्लॉय हो ना मेरे, तब तुम देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और विंग अपने मन में सोच रहा था एक हफ्ता मेरा निपट जाए फिर मैं इससे मिलूँगा ही नहीं, इससे मैं हमेशा दूर ही रहूँगा। ये कहते हुए विंग बाहर जाता है तो बाहर मैम खड़ी थी, क्योंकि लैन जान ने पहले ही उसे समझा दिया था जब वो ऑफिस में बताने के लिए गई थी। और मैम विंग को उसके डेस्क पे लेके चली जाती है और वहाँ पे जाने के बाद विंग देखता है कि यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ को एकदम A1 फैसिलिटी दी गई है, जिससे वो एम्प्लॉय एकदम आराम से काम कर सके और अगर उनको ओवर टाइम भी करना पड़े तब भी उनको कोई दिक्कत ना हो। ये देख के लैन जान की चीज़ें हैरान था कि लैन जान अपने ऑफिस के लोगों को इतनी अच्छे से ख्याल रखता है और वहाँ पे कोई भी विंग की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि वहाँ के लोग
पीठ पीछे बात नहीं कर सकते थे, ऐसा रूल था। और वो लोग मतलब गपशप कुछ ऐसे जैसे किसी से कुछ कह नहीं सकते थे, बस अपने काम पे ही फोकस करो, तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा लेकिन अपने काम पे ही फोकस करो, ऐसा वाला वहाँ का सीन था। वहाँ पे कोई एम्प्लॉय एक दूसरे से बात ही नहीं करता था। ये देख के विंग को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि विंग हमारा बात करने वाला है तो उसे बिना बात किए हुए लोग कहाँ से पसंद आएंगे। पर विंग अपना मुंह बनाते हुए बैठ जाता है और कहता है, विंग तुम्हें बस 1 हफ्ते काम करने हैं यहाँ पे, और तुम आराम से करके यहाँ से निकल लेना, 1 हफ्ते बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कहते हुए अपने आप को मोटिवेट करते हुए विंग बैठ जाता है काम करने के लिए। और लैनजान अपने रूम से देख रहा था विंग को। लैनजान विंग को मिस्टर वी के केबिन दे सकता था, पर उसने नहीं दिया, क्योंकि वो विंग को अपने आंखों के सामने रखना चाहता था। इसीलिए उसे एक मामूली सा एम्प्लॉय बना के वहाँ पे अपने केबिन के सामने बैठाया हुआ था, क्योंकि लैनजान का केबिन शीशा का था और बाहर से कुछ नहीं दिखेगा लेकिन अंदर से सब कुछ दिखेगा, ऐसा वाला था। तब इसीलिए लैनजान ने ये किया था। और विंग जब मुंह बना बना के काम कर रहा था, वो देख के लैनजान को बहुत हंसी आ रही थी और उसे मज़ा आ रहा था आज, और बस यही बातें सोच रहा था। और हमारा विंग अपना काम अच्छे से कर रहा था, और उसको जैसे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने अपने फादर को देखा हुआ था। इस मतलब जितने दिन से वो यहाँ रह रहा था, उसको कम से कम 1 महीना हो गया था, तब से अपने फादर को एब्जॉर्ब करता था, इसीलिए उसे प्रॉब्लम नहीं हो रहा था काम करने में। और वो अपना काम एकदम अच्छे से कर रहा था, और लैनजान के पास एक बार भी पूछने को नहीं जा रहा था। के पास विंग काम करने के लिए मान गया था मिस्टर वी के प्लेस पे, और वो पहुंच भी गया था ऑफिस, और लैनजान इससे खुश भी हो गया था। पर लैनजान ने सोचा था जब उसको काम नहीं आएगा तो वो मतलब विंग आएगा लैनजान से पूछने के लिए। पर विंग अभी उसको आए 2 घंटे हो गए थे, पर विंग एक बार भी लैनजान के पास नहीं गया था। और इस बात से लैनजान को बहुत इरिटेशन हो रही थी, गुस्सा आ रहा था कि आखिर में विंग आ क्यों नहीं रहा है। अब चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिर विंग को देखते हैं। विंग काम करे जा रहा था, क्योंकि उसको समझ में आ रहा था कि कैसे करना है, तो वो करे जा रहा था, इधर उधर ध्यान भी नहीं दे रहा था, क्योंकि अब वो फोकस्ड होके एकदम काम कर रहा था। फिर लैनजान था जो बस देखे जा रहा था विंग को, अपने मतलब जो ऑफिस का मिरर था उससे देखे जा रहा था। पर एक बार भी विंग लैनजान की कैबिन की तरफ नहीं देख रहा था। तब लैनजान अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, म्या को, और ऑफिस में बुलाता है। तब म्या जाती है। तब लैनजान कहता है, विंग को तुमने कौन सा काम दिया है। तब म्या बताने लगती है कि बॉस मैंने बस जैसे फाइनेंशियल होते हैं, फाइनेंशियल वाले बैलेंस किया जाता है, और मतलब जिसमें पैसे के हिसाब देखे जाते हैं, वैसा काम दिया था। तब म्या बताती है कि मैंने यही काम दिया है। तब लैनजान कहता है उसको और हार्ड काम दो, और उसको किसी फाइल में प्रोजेक्ट में उसको एंट्री दे दो, जिससे वो काम कर सके। तब म्या कहती है, पर बॉस वो अभी इतना अच्छा मतलब एम्प्लॉय नहीं है, और वो अभी बच्चा ही है, कॉलेज में है, तो हम उसे कैसे दे सकते हैं, हमारा कितना लॉस हो जाएगा। तब लैनजान कहता है, तुम्हें लॉस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। तब म्या कुछ नहीं बोलती है और कहती है, ठीक है सर, मैं दे देती हूँ। और विंग के पास जाती है और उसको एक फ़ाइल पकड़ा देती है और कहती है, ये काम तुम्हें करना होगा। तब विंग कहता है, ये कौन सा काम है। तब म्या कहती है, ये एक प्रोजेक्ट है जो तुम्हें बॉस के साथ करना होगा, क्योंकि लैनजान ने उसको समझा दिया था कि ऐसा काम देना जिसमें लैनजान के साथ विंग को करना पड़े। तब विंग कहता है, पर मैं उनके साथ क्यों करूं, मैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कंपलसरी थोड़ी ना आऊँगा, और मैं अपने फादर की जगह 1 हफ्ते से हूँ। तब म्या कहती है, इस फाइल पे काम करने वाले थे मिस्टर वी और बॉस, पर अब मिस्टर वी आ नहीं रहे हैं, तो उनकी जगह आपको काम करना होगा। मुझे नहीं पता, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जाके बॉस से पूछ सकते हैं। तब विंग जाता है लैनजान के पास गुस्से में, क्योंकि अभी कुछ
कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे बस गुस्सा ही आ रहा था कि आखिर में लैनजान ऐसे कैसे कर सकता है। और ये सोचते हुए विंग चला गया था लैनजान के ऑफिस में जाने के बाद लैनजान के सामने फ़ाइल रख के कहता है, विंग ये क्या है, मैं तुम्हारे साथ क्यों इस फाइल पे काम करूं। तब लैनजान कहता है, तुम्हारे फादर करने वाले थे तो उनकी जगह तुम्हें तो करना होगा। तब विंग कहता है, नहीं मैं नहीं करूंगा, और मैं यहाँ 1 हफ्ते के लिए आया हूँ। मैंने सोचा था मुझे एक छोटा मोटा काम मिलेगा और मैं करके फिर अपने घर चला जाऊँगा। ऐसे 1 हफ्ते बीत जाएंगे और तुम मुझसे इतना बड़ा काम करवा रहे हो। मैं तो यहाँ 1 हफ्ते के लिए आया हूँ, ना कि 1 महीने के लिए। तब लैनजान कहता है, तुम भले नहीं आए हो 1 महीने के लिए, पर इस पे अंकल काम करने वाले हैं, तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं अंकल को बता देता हूँ। तब विंग कुछ नहीं बोलता है, कहता है फ़ाइन, मैं करने के लिए तैयार हूँ, और फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से जाने लगता है। तब लैनजान कहता है, तुम जा कहाँ रहे हो। तब विंग कहता है, मुझे फ़ाइल करनी है ना। तब लैनजान कहता है, नहीं, अब तुम मेरे सामने बैठ के फ़ाइल करोगे। तब विंग कहता है, पर मैं तुम्हारे सामने क्यों बैठ के करूं, मैं जहाँ बैठ के अभी काम कर रहा हूँ मैं वहाँ कर सकता हूँ। तब लैनजान कहता है, नहीं, तुम्हें मेरे सामने ही बैठ के करना होगा, क्योंकि अगर तुमने कुछ गलती कर दी तो सारा नुकसान मेरी कंपनी को होगा, और इसकी भरपाई कौन करेगा। या तो तुम साइन कर दो एक कॉन्ट्रैक्ट कि अगर तुम्हारी वजह से घाटा होता है तो तुम सारे पैसे भरोगे। तब विंग ये सुनता है और उसके दिमाग में आता है, एक बार फादर ने बताया था कि लैनजान की कंपनी बहुत बड़ी है और उसका 1-1 मिनट प्रीशियस होता है, क्योंकि वो बहुत पैसे कमाता है और अपना एकदम दिल लगा देता है, जी जान लगा देता है कोई भी प्रोजेक्ट करने में। तब विंग कहता है, मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दूंगा और मैं कहीं नहीं साइन करूंगा। तब लैनजान कहता है, तब तो तुम्हें मेरे पास ही बैठ के काम करना होगा। और विंग गुस्से में बैठ के वहाँ काम करने लगता है और लैनजान बस विंग को ही देख रहा था। तब थोड़ी देर बाद विंग इरिटेट होकर कहता है कि आखिर में तुम चाहते क्या हो, तुम मुझे ही क्यों देख रहे हो। तब लैनजान कहता है, मेरा मन, मैं तुम्हें देख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई भी गलती हो, और सबको पता है कि लैनजान के काम में कोई गलती नहीं रहती है। तब विंग कहता है, तुम ही कर लो, मैं नहीं करूँगा। तब लैनजान कहता है, नहीं, तुम ही करोगे। तब विंग कहता है, तब मुझे करने दो, मुझे देखो मत। तब लैनजान कहता है, विंग तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ किया भी नहीं है। तब विंग कहता है, मुझे तुमसे नफ़रत है, और ये बात बताने के लिए मुझे कुछ भी तुमको क्लियरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा जो मन करेगा मैं उससे नफ़रत करूँगा और जिससे मन करेगा उसके साथ दोस्ती करूँगा, तुम्हें इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के लैनजान को थोड़ा हर्ट फील होता है। फिर लैनजान कहता है, अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। और विंग अपना काम करने लगता है, लैनजान भी अपना काम करने लगता है। और हमें दूसरी तरफ जियान चैन को दिखाया जाता है, जो अपनी बहन के साथ था और कह रहा था, शीजे मुझे क्या करना होगा। तब कहती हैं, यानली तुम्हें अब मरना होगा, जिससे लैन शिचैन अब अपना सब कुछ खो दें और बर्बाद हो जाएं, क्योंकि उन्हें बर्बाद करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक भाई डिप्रेशन में और धोखे में चला गया तो वो पक्का किसी ना किसी तरह दोनों ही अगर एक भाई को कुछ हो गया तो वो दूसरा भाई भी टूट जाएगा अपने भाई को देख के, और ये लोग अपना सारा बिजनेस और सब कुछ ख़त्म कर देंगे और लैनजान को मारना आसान हो जाएगा। तब जियानचन कहता है, आखिर में सिस्टर हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तब यानली कहती है, तुम्हें ये सब पूछने का कोई हक नहीं है, जो तुमसे कहा जा रहा है वो करो। हमने तो पहले सोचा था कि तुम लैन शिचैन को धोखा दोगे, पर अब मुझे पता चल गया है कि तुम भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हो, इसीलिए ये प्लान ड्रॉप करते हैं, क्योंकि तुम उसे हर्ट नहीं कर पाओगे। और इसीलिए मैंने बॉस से कहा कि तुम्हें मरने का नाटक करना होगा। तब जियानचन कहता है, पर सिस्टर कोई और रास्ता नहीं है, क्या हम वो ग्रुप छोड़ नहीं सकते हैं। तब यानली कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, तुम्हें पता है ना कि बचपन से उन्होंने हमें पाला है और हम उनको धोखा नहीं दे सकते, इसीलिए तुम्हें अपना काम अच्छे से करना होगा, और अगर नहीं कर सकते तो बता दो, हम कुछ ना कुछ और मैनेज कर लेंगे। तब जियानचन कहता है, सिस्टर मैं ये काम नहीं करना चाहता। तब यानली कहती है, ओह
तो तुम्हारे अंदर भी उस लैन शीशान के लिए प्यार आ रहा है, तो चलो तुम्हारा ये काम मैं ही कर देती हूँ। वो अपना चाबुक एक सर्वेंट से रूम से मंगाती हैं, तब वो सर्वेंट लाके चाबुक देता है। तब कहता है जियानचंद, शीजे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था और जैसा आप कहेंगी वैसा मैं करूँगी। तब यानली कहती है कि तुमसे जो कहा जा रहा है उतना तुम करो, तुम्हें अपनी दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है जियानचंद, और तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक तुम्हें कहा गया है वहाँ तक तुम करो काम, फिर यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी अब तुम्हें चाइना में नहीं रहना है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तब जियानचंद कहता है पर शीजे मुझे यहाँ तो रहने दो कम से कम। तब यानली कहती है तुम यहाँ नहीं रह सकते, मुझे पता है तुम यहाँ रहोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे जियानचंद लैन शीशान को देख के, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो, इसीलिए तुम्हें जाना होगा इस कंट्री से बाहर। तब कहता है जियानचंद ठीक है शीजे, आप जो कह रही हो वो मैं करूँगा, क्योंकि वो अपनी शीजे को धोखा नहीं देना चाहता था और अपनी शीजे को मना भी नहीं कर सकता था। फिर जियानचंद कहता है शीजे ये हमें कब करना होगा? तब यानली कहती है ये हमें कल ही करना होगा। तब जियानचंद कहता है पर शीजे इतनी जल्दी क्यों? तब यानली कहती है मैंने कहा ना कोई क्वेश्चन नहीं, तुम्हें जो कहा गया है वही तुम्हें काम करना है और तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जियानचंद वहाँ से चुपचाप सर नीचे करके चला जाता है और उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो लैन शीशान से अब रियली प्यार करने लगा था, सीरियस हो गया था लैन शीशान के साथ रिलेशनशिप में। और जियानचंद के जाने के बाद यानली कॉल करती है अपने बॉस के पास और कहती है बॉस जो हमने प्लान बनाया है वो प्लान अब कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। तब वो बॉस उधर से कहता है ठीक है यानली, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुम्हें भेजा था, क्योंकि मुझे लग ही गया था कि जियानचंद उसके प्यार में पागल हो जाएगा और हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तब यानली कहती है नहीं बॉस ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जियानचंद को समझा लिया है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तब वो बॉस थोड़ा सा स्माइल करता है और फ़ोन काट देता है, कुछ बोलता नहीं है। फिर यानली फ़ोन रख के कहती है मैं जियानचंद तुम्हें समझती हूँ, पर हमारा जो मिशन है करने का वो हमें करना ही होगा, क्योंकि मुझे और तुम्हें सरवाइव करना है और हमें सरवाइव करने के लिए जो बॉस कहेंगे वो करना होगा। ये कह के यानली भी अपने रूम में चली जाती है और जियानचंद तो अपने रूम में जाके बहुत रो रहा था, क्योंकि उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर में लैन शीशान के बगैर कैसे रहेगा। उसको आदत हो गई थी, क्योंकि लैन शीशान और जियानचंद बहुत दिन से रिलेशनशिप में थे, इसीलिए जियानचंद को लैन शीशान की आदत हो गई थी। फिर हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग अपना काम ख़त्म करता है ऑफिस में और अपने घर चला जाता है, क्योंकि अब टाइम हो गया था। जब विंग जाता है अपने घर पे तब देखता है उसके फादर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और विंग जाके सोफ़े पे लेट जाता है। तब विंग के फादर कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों लेट रहे हो? जाके अपने रूम में पहले ड्रेस चेंज करो, फिर फ्रेश हो जाओ, आओ आराम से कुछ खा पी लो। तब विंग कहता है नहीं फादर, मैं आज थक गया हूँ। आपको पता है उस लैन जैन ने मुझसे कितना काम कराया है, मैं इतना काम कभी करा था? मुझे कॉलेज भी जाना पड़ा, काम भी करना पड़ा, आपको पता है मुझे कैसा लग रहा है। तब कहते हैं मिस्टर वी अरे बेटा टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, तुम्हारी आदत नहीं ना है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तब वी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है फादर आप क्या चाहते हो, मैं लैन जान के पास रोज़ काम करूं? मैं उसको 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता और आप क्या सोच रहे हो मैं उसके पास काम करने की आदत डालूं? तब मिस्टर वी कहते हैं अरे नहीं बेटा, मेरे ये कहने का मतलब नहीं था, पर तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब करना ही पड़ेगा। तब लैन जैन की तरह बॉस मिल गया तो तब विंग कहता है मुझे लैन जैन ही नहीं चाहिए, लैन जैन की तरह अगर कोई और मिल गया मुझे चलेगा, लेकिन मैं लैन जैन के चेहरे से नफ़रत करता हूँ, मुझे उसको देख के इरिटेशन होता है। उसकी जगह कोई और होता तो मैं कर लेता, पर वो लैन जैन है इसीलिए फादर मैं नहीं करना चाहता। तब मिस्टर वी कहते हैं बेटा ऐसे नहीं बोलते और ये गुड मैनर थोड़ी ना है। तब विंग कहता है फादर क्या गुड क्या बैड मैं उसके सामने थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना। तभी पीछे से लैन जैन आता है, कहता है ये बैड मैनर ही है क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ। और जैसे लैन जैन की आवाज़
विंग सुनता है वैसे ही खड़ा हो जाता है और पीछे देखता है कि लैनजान खड़ा है। वो लैनजान को देखते ही डर की वजह से भाग जाता है अपने रूम में। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है लैनजान का। जब टाइम हो गया था ऑफिस से जाने का, तब लैनजान और विंग साथ ही निकले थे, पर विंग बस से जाने वाला था और लैनजान अपनी कार से निकला था। और विंग से कहा भी था लैनजान ने, चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ, पर विंग ने कहा था कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मैं अकेले चला जाऊँगा। तब विंग को वहाँ छोड़ के लैनजान चला गया था मिस्टर वी से मिलने के लिए, क्योंकि मिस्टर वी से उसे कुछ डिस्कस भी करना था और इसी बहाने वो मिस्टर वी को देख भी लेता। तब वहाँ से लैनजान चला गया था और लैनजान जब आया था मिस्टर वी के घर, तब उसे पता चला था कि मिस्टर वी आराम से बैठ के अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मतलब जब लैनजान आया था और जब लैनजान उनसे बात कर रहा था, तब कॉफ़ी आई थी और वो कॉफ़ी गलती से लैनजान के कोट पे गिर गई थी, तो लैनजान उसको वॉश करने गया था। इसी वजह से जब विंग आया तब उसने लैनजान को नहीं देखा था और जो सामान टेबल पे फैले हुए थे इस पे विंग ने ध्यान नहीं दिया था कि आखिर में कैसे सामान फैले हुए हैं यहाँ पे। फिर अब हम प्रेजेंट में आते हैं। तब जब विंग भाग जाता है ऊपर, तब लैनजान हंसने लगता है और विंग कह रहा था, फादर आपने ये फेयर नहीं किया, आपको बताना चाहिए था कि यहाँ लैनजान है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तब विंग के फादर हंसते हुए कहते हैं कि अरे बेटा, मैं तो बताना चाहता था, पर तुम ही सुनने को तैयार नहीं थे, तुम ही बस अपनी बातें बताए जा रहे थे। तब विंग कहता है, फादर ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तब मिस्टर वी कहते हैं, अरे अरे बेटा, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ और मैं लैनजान से भी कह दूँगा, वो तुमको कुछ नहीं बोलेगा। तब विंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है फादर, आप बस मुझे बता दिए होते। तब मिस्टर वी कहते हैं, अच्छा बेटा, मुझसे गलती हो गई और मैं बता दूंगा आपसे, अब तुम आ जाओ नीचे। क्योंकि अभी विंग अपने रूम की तरफ भागा था, पर वो गया नहीं था, वो सीढ़ियों पर खड़े होकर अपने फादर से बातें करने लगा था कि फादर आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मुझे धोखा दे दिया। तो ये सारी बातें विंग कह रहा था। तब जब मिस्टर वी बुलाते हैं, तब विंग आता है और बैठ जाता है अपने फादर के पास, पर वो लैनजान को देख नहीं रहा था, वो बस अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था चुपचाप, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहता था कुछ भी, क्योंकि अब उसे एम्बैरेसिंग लग रहा था कि आखिर में वो लैनजान के सामने ऐसे कैसे बोल सकता है। तब मिस्टर वी कहते हैं, विंग बेटा, तुम जाओ अपना फ्रेश हो लो, फिर आके डिनर कर लेना। तब विंग कहता है, पर फादर डिनर कहाँ बना होगा, मैं बना देता हूँ ना। तब मिस्टर वी कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, हमारी जो सर्वेंट थी लिली, मैंने उसको बुला लिया है और वो आ गई है। तब विंग कहता है, क्या उनकी मॉम की तबीयत अब ठीक हो गई। तब मिस्टर वी कहते हैं, हाँ बेटा, अब उसकी माँ की तबीयत ठीक है और मैंने जब फ़ोन करके बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उसे आना होगा, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तब वो मान गई। उसने कहा ठीक है, वो चली आएगी। तो मैंने कह दिया था, इसीलिए वो आ गई है और वो डिनर प्रिपेयर कर रही है, तो तुम आ जाओ फ्रेश होके, हम साथ में डिनर कर लेंगे। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, और वो भाग जाता है अपने रूम में। अपने रूम में जाने के बाद फ्रेश होके आता है और लैनजान और अंकल तब तक अपना ऑफिस का बात कर रहे थे, जो उनको मीटिंग मतलब अटेंड करनी है आगे, वो सारी बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद सब लोग साथ में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद लैनजान अपने घर के लिए निकल जाता है और लैनजान अपने घर चला जाता है, विंग अपने रूम में चला जाता है और जियान चैन को दिखाया जाता है। जियान चैन बस रो रहा था, वो अपना रूम बंद करके एक कोने में पड़ा हुआ था, क्योंकि अब उसे बहुत दुख हो रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता है और उसे इस प्लान को कंप्लीट करना ही होगा, ये सोच रहा था जियान चैन। और ऐसे ही फिर डायरेक्ट हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग अच्छे से तैयार होके निकल रहा था कॉलेज के लिए। तब मिस्टर वी कहते हैं, बेटा नाश्ता करके जाओ, पर विंग मना कर देता है और वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। जब कॉलेज पहुंचता है तो वो कॉलेज के गेट पे ही इंतज़ार करने लगा था जियान चैन का, क्योंकि उसे पता था कि जियान चैन जब आता है तब उसका वेट करता है गेट पे खड़े होके, इसलिए वो वेट कर रहा था। तभी वेंचिंग आ जाती है, तब विंग वेंचिंग से बातें करने लगता है और
विंग देखता है दूर से जियानचन आ रहा है। उसको देख के विंग अपना हाथ वेव करता है, पर जियानचन जैसे डरा हुआ आ रहा था और विंग को कुछ गड़बड़ लग रही थी कि आखिर में जियानचन ऐसे डरा हुआ क्यों है और वो क्या सोच रहा है। ये सोचते हुए विंग बस जियानचन को ही देखे जा रहा था। तभी बगल से एक कार गुजरती है, मतलब विंग के सामने से ही बगल से गई थी। विंग सड़क के पास खड़ा था, तब वहाँ से एक कार गुजरती है विंग के सामने से और एक बहुत तेज आवाज़ होती है, जिसको जब विंग सुनता है तब उसके हाथ से जो उसने बुक्स ली थी एक दो वो गिर जाती हैं और वो भागने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जियानचन पड़ा हुआ था। विंग को समझ में नहीं आया कि जियानचन किस चीज़ से टकराया, पर जियानचन पड़ा हुआ था और उसका एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था। जो देख के विंग डर जाता है और वो तुरंत गग्गा चिल्ला के भागता है उस तरफ, और जो वहाँ पे लोग थे वो लोग देखने लगते हैं। सब लोग हैरान थे कि आखिर में अचानक ये क्या हो गया, और जियानचन वहाँ पड़ा हुआ था। जियानचन तभी थोड़ी देर कॉन्शियस था, फिर अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि उसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। और जो देख के विंग बहुत डर रहा था, वो अपना मोबाइल निकालता है कॉल करने के लिए, पर उसका हाथ इतना कांप रहा था कि वो कॉल ही नहीं कर पा रहा था। पर बड़ी मुश्किल से वो लैन शिचैन को कॉल करता है। पहले एम्बुलेंस को कॉल करता है, फिर लैन शिचैन को कॉल करता है। जब तक वो लैन शिचैन को सब बता रहा था तब तक एम्बुलेंस आ गई थी, और एम्बुलेंस में जियानचन को लेके विंग हॉस्पिटल जाता है। और जब हॉस्पिटल जाता है तो थोड़ी देर बाद हमें खबर मिलती है कि जियानचन की मौत हो गई। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और ऑपरेशन में डॉक्टर ने अपना 100% दिया, पर वो लोग कुछ कर नहीं पाए। ये सुन के विंग को बहुत दुख हो रहा था और विंग रोने लगा था। तब तक लैन शिचैन आ गए थे और लैन शिचैन ये सुनते ही टूट गए थे, जैसा यानलिन ने प्लान बनाया था कि लैन शिचैन टूट जाएंगे। और लैन शिचैन बैठ के पहली बार ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, और वहाँ पे बेंचिंग भी थी। बेंचिंग जब लैन शिचैन को रोते हुए देखती है तब वो उसके हार्ट में पेन हो रहा था और वो सोच रही थी कि आखिर में मैं क्या करूं जिससे लैन शिचैन शांत हो जाए। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं या फैमिली मेम्बर होता है, जब उसे दुख होता है तो हमें भी दुख होता है ना।